बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस। इस पे मैंने एक जो था वो सेशन ऑलरेडी किया था। आई डोंट नो कि अब कितने लोगों ने उसमें अटेंड किया और देखा उसको वीडियो को। बट आइडिया हियर इज कि आपको एटलीस्ट फंडामेंटल्स का पता लग जाए, एंड देन वी कैन गो इनटू द डिटेल्स के काम ये किस तरह करती हैं चीज़ें सारी। सो वी आर ऑफ टू द इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग। ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखें डायग्राम के अंदर क्लोजली, तो जितनी भी ब्रांचेस हैं वो कनेक्टेड हो रही हैं एसडी वैन के जरिए से। जो डेटा सेंटर है उसके अंदर एसीआई लगा हुआ है, और जितनी ब्रांचेस हैं आपकी, यानी ये एक ये ब्रांच है और ये नीचे ब्रांच है, इन दोनों के अंदर यू विल सी कि एस डी एक्सेस जो है वो चल रहा है। सो एस डी एक्सेस इज फॉर द ब्रांच नेटवर्क्स, और फॉर द एंटरप्राइज नेटवर्क, और फॉर द कैंपस नेटवर्क्स। ठीक है। तो ये एस डी एक्सेस का मतलब है, मकसद है। SDXS is used for network automation at an enterprise level, in branches, at headquarters, so places like that. So यहाँ पे automation के लिए हम लोग software defined access को use करते हैं, Cisco SDA को। अच्छा, इसकी अब जाके कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो आना शुरू हुई हैं, जो इसके कंपटीशन में आना शुरू हुई हैं, नहीं तो पहले ऐसी नहीं थी। यू नो Cisco was alone in the race. So now it has a few more vendors coming in, और वो अपनी डेवलपमेंट करके कुछ लेके आए हैं प्रोडक्ट्स। बट दिस इज स्टिल टॉप ऑफ द लाइन जो सिस्को का सोल्यूशन है। एक्सपेंसिव सोल्यूशन है क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स भी हैं, और जो आप लाइसेंसिंग देखते हैं वो भी थोड़ी एक्सपेंसिव है। बट विल कम बैक टू द लाइसेंसिंग पार्ट लेटर ऑन। जब डिज़ाइन की बात कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको लाइसेंसिंग को भी डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग इंशाल्लाह। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर, ताकि मैं वो साथ साथ आंसर करता जाऊं। ओके ना, नो वरीज, विल मूव फॉरवर्ड। सो आप लोग देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी जो है आप लोगों की किस तरह है विद इन द ब्रांच। सो यहाँ पे आप डीएनएस सेंटर का साइन देख रहे हैं, यहाँ पे आप पॉलिसी लिखा देख रहे हैं, ऑटोमेशन एनालिटिक्स। तो ये सारा क्या है इसके बारे में भी अभी देखेंगे, चल के पढ़ेंगे। इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग के अंदर, इंटेंट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। एक्सक्यूज मी। सो यहाँ पे उसने समअप किया है थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि ये किस तरह काम कर रहा है। सो इट्स अ सिंगल ऑटोमेटेड नेटवर्क फैब्रिक विद ऑल द डिवाइसेस इन इट। इसमें जो आइडेंटिटी बेस्ड और पॉलिसी एंड सेगमेंटेशन है, ये आइस के जरिए से ली जा रही होती है। ठीक है। और डीएनएस सेंटर ही जो है वो हमें एआई ड्रिवन इंसाइट्स और टेलीमेट्री की जो इंफॉर्मेशन है वो दे रहा होता है, यानी एनालिटिक्स भी हमारे पास आ रहे हैं। तो इसके जो एनालिटिक्स हैं दे रियली रियली गुड। इसको हम लोग एश्योरेंस भी कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये एश्योरेंस का पार्ट है। So automation is like delivering the configurations to the devices. Assurance is the dashboard uh, where you will see the analytics, और आपके पास बाकी सारी जितनी इंफॉर्मेशन आपके नेटवर्क की वो सारी आ रही होगी। सो इट्स लाइक, जैसे पुराने दौर में हमारे पास एनएमएस होता था जो पूरी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन लेके आता था, ये उससे बढ़ के काफी कुछ लेके आता है आपके पास। इवन द एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, द यूजर इंफॉर्मेशन, देयर यूजेज, सो ये इस तरह की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी जो है वो एश्योरेंस के डैशबोर्ड पे आपको मिल रही होती है। कहाँ पे क्या प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, कौन सी डिवाइस ऑनलाइन है, किस तरह की उसकी डिटेल्स हैं, वो सारा कुछ जो एश्योरेंस का पार्ट होता है। सो दिस इज अ रियली गुड डैशबोर्ड। इंशाल्लाह जब वो कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी सारा वन बाय वन कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो इसके अंदर फैब्रिक के अंदर क्या चीज़ें शामिल है। जो सिस्को डीएनए सेंटर है, इसका नया नाम कैटलिस्ट सेंटर भी है। एज यू नो कि जो नेमिंग कन्वेंशन है वो थोड़ी सी सिस्को ने अभी रिसेंटली जो है उसमें चेंज किया है।
और सिस्को कैटलिस्ट है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस है. So, but we'll use the name that's given to the box. It's a DNS center that we use that connects to all your devices. ठीक है. Through maybe a shared switch or something. तो ये बिल्कुल वैसे कनेक्ट हो सकते हैं आपके उससे. उसके बाद आपके जो स्विचेस इसको कनेक्ट करते हैं, जो बाहर की दुनिया के साथ हमें कनेक्ट करते हैं, या किसी दूसरी ब्रांच के साथ हमें कनेक्ट करते हैं, या हमारी शेयर्ड सर्विसेज जो है उनके साथ कनेक्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल DHCP, DNS, ये नॉर्मली सारा हेडक्वार्टर्स में पड़ा होता है और एक अलग से इसका सबनेट पूरा बना होता है. तो हम लोग इसको नॉर्मली शेयर्ड सबनेट कहते हैं. सो इसके साथ जो हमें कनेक्ट करते हैं दैट्स कॉल्ड द बॉर्डर नोड्स. ठीक है. अच्छा, इसको नोड इसलिए कहा जाता है कि स्विच और राउटर दोनों ये काम कर सकते हैं, तो इसलिए इसको नोड का नाम दिया गया है. नॉट स्पेसिफिकली कि ये सिर्फ स्विच ही ये काम कर सकेगा. यहाँ पे अगर आप राउटर भी लगाते हैं तो दैट कैन ऑल्सो डू द जॉब फॉर यू. ठीक है. उसके बाद आपके पास कंट्रोल प्लेन नोड है. दिस नोड इज बेसिकली यूज्ड फॉर एड्रेस लर्निंग. कंट्रोल प्लेन नोड आपकी इसका मकसद क्या है और ये किस तरह होती है उसकी डिटेल में इंशाल्लाह ताला जाएंगे. यहाँ पे आप कैंपस फैब्रिक देख रहे हैं. ठीक है. ये फैब्रिक वो है जिसके ऊपर आपका अंडरले और ओवरले काम करता है. ठीक है. अंडरले में क्या आता है, ओवरले में क्या आता है, इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा अभी थोड़ी देर में. उसके बाद आप यहाँ पे स्विचेस देख रहे हैं जिनके आगे एक्सेस पॉइंट्स भी लगे हुए हैं. ठीक है. सो इनको एज नोड कहा जाता है. ये वाले जो स्विचेस हैं, जो एक्सेस स्विचेस हैं आपके, दे आर नाउ नोन एज एज नोड्स. ठीक है. और इनके आगे जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, दे कैन बी केपेबल एक्सेस पॉइंट्स with with the ability of VXLAN in them. तो ये बेसिकली आपके इवन जो एक्सेस स्विच होते हैं उनके साथ VXLAN की टनल बना रहे होते हैं ये. ठीक है. सो जो एक्सेस पॉइंट हैं अब आ रहे, वो दे गonna बी प्रिटी इंटेलिजेंट, जो नए वाले एक्सेस पॉइंट्स हैं. तो ये टनल आपके स्विच से बनती है और उसके बाद यहाँ पे फिर डी इनकैप्सुलेट हो जाता है और फिर इनकैप्सुलेट होकर दोबारा VXLAN टनल बनती है जो आगे की तरफ लेके जाती है. ओके. सो इट डजंट एंड हेयर. इसको डी इनकैप्सुलेट इसलिए करना पड़ता है कि हो सकता है कि जो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक बी टैप है आपका वो सामने ही पड़ा हो, तो दूर ना जाना पड़े. तो इस वजह से है ये. ठीक है. अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं मुझे पता है नई यूज कर रहा हूँ. अगर आपको ना समझ आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा. वैसे मैं आगे चल के एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये वी टैप्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट नोड्स क्या हैं और बाकी टाइप ऑफ नोड्स क्या हैं. आप अच्छा, दूसरा मैं साथ ये एक्सप्लेन कर दूं, सॉरी, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड. डीएनएस सेंटर के अंदर दो पार्ट्स हैं, एनसीपी और एनडीपी. ठीक है. एनसीपी और एनडीपी जो है हमारा, वन इज यूज फॉर द ऑटोमेशन, द अदर वन इज यूज फॉर अश्योरेंस. ठीक है. तो ऑटोमेशन जो है बेसिकली वो आपकी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगरेशन पुश करता है, जो ऑटोमेशन का मॉड्यूल है. और जो अश्योरेंस का मॉड्यूल है वो स्टैट्स कलेक्ट करता है सारी डिवाइसेस से और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है ताकि वो डैशबोर्ड पे आपको डिस्प्ले कर सके. उसके साथ साथ हमारे पास आइस है. आइस इज वेरी टाइटली इंटीग्रेटेड विद डीएनएस सेंटर, with the help of which it can offer you a micro segmentation. सेगमेंटेशन तो नॉर्मली आप जिस तरह VLAN से ले लेते हैं इसी तरह आप VXLAN से सेगमेंटेशन ले लेते हैं. लेकिन VXLAN के अंदर जाके फर्दर सेगमेंटेशन करना वो आइस की मदद से लेते हैं आप. इसके हेडर के अंदर इसका जो हेडर टाइप है वो स्पेसिफिक हेडर टाइप है जिसको हम लोग GPO हेडर भी कहते हैं. उसके अंदर हमें फिर डिफरेंट फील्ड मिलती है. आई गेस कि वो आगे जाके इन स्लाइड्स में आएगा भी, GPO हेडर के किस तरह वो काम करता है. ठीक है. तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं. ओके. अच्छा, इसमें हमारे पास फैब्रिक हम किसको कहते हैं, वो बेसिकली जो सेंटर पार्ट जो दैट रन्स बिटवीन द स्विचेस, जो कोर आपकी डिवाइसेस हैं, जो कोर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो जो उसका कोर पार्ट है उसको हम लोग फैब्रिक कहते हैं. फैब्रिक के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरमीडिएट नोड्स हैं आपके पास. इसको अंडरले भी कहा जाता है. यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राउटर्स भी लगे हुए हैं. ठीक है. स्विचेस भी लगे हुए हैं. ठीक है. सो ये स्विचेस जो है इनको एज नोड्स कहते हैं हम लोग. यहाँ पे उसने डिफाइन भी किया हुआ, ये एज नोड्स हैं हमारी, ये स्विचेस जो हैं.
ओके, यहाँ पे आप राउटर्स आपके पास लगे हुए हैं, इन राउटर्स को इंटरमीडिएट नोड्स कहते हैं। ओके, इनका काम सिर्फ फॉरवर्डिंग करना है, राउटिंग, सिर्फ जो पैकेट रिसीव करेंगे उसको सिर्फ सिंपली फॉरवर्ड कर देंगे, इनका और कोई काम नहीं है, ये VXLAN वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद जो कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह यहाँ पे, राउटिंग वगैरह तो आपने फिर भी चलानी है ना इस सारे एरिया के अंदर। सो जो राउटिंग OSPF, EIGRP, ISIS, या इवन स्टैटिक राउट्स या BGP, वट एवर यूर रनिंग, वो सारे का सारा इस पोर्शन के अंदर है। ठीक है। तो वो एक, यानी एक डिवाइस की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दूसरी डिवाइस तक लेके जाना और दोनों को आपस में रीचेबिलिटी दिलवाना, ये काम सारा अंडरले के जरिए होता है। अंडरले की एग्जांपल इस तरह से है, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल किसी नेटवर्क में दो राउटर्स लगे हुए हैं। ओके, दो राउटर्स लगे हुए हैं और आप इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं, और इनके जो पीछे लैन चल रहा है, इन लैन को आपस में, यानी ये कम्युनिकेशन करवाने के लिए, फ्रॉम लैन ए कह लेते हैं हम लोग टू लैन बी, इनकी कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे राउटिंग कन्फिगर करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम OSPF चला लेते हैं, तो दैट्स आवर अंडरले। ओके, और हमारी अंडरले के ऊपर OSPF चल रहा है। ठीक है, ये हमारी अंडरले है। ये सिंपल टर्म्स में आपको बता रहा हूँ कि इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। अच्छा, ओवरले क्या है? अगर ये अंडरले है तो हमारी जो ओवरले है, हमारे राउटिंग के केस में दिस कैन बी ए GRE टनल। हम लोग एक टनल, हो सकता है बीच में यहाँ पे मजीद हॉप्स भी आते हैं प्रोवाइडर की तरफ से, तो हम लोग यहाँ से एक टनल इस्टेब्लिश करते हैं जो कि इस सोर्स से, यानी ए से होती हुई बी तक जाती है। ये हमारा डेस्टिनेशन है। ये टनल जो होगी हमारी, ये हमारी ओवरले कहलाएगी। ओके, ये हमारी ओवरले कहलाएगी, ये टनल हमारी ओवरले। सो नाउ यू नो कि आपकी अंडरले कौन सी है और आपकी ओवरले कौन सी है। यानी ये वाला पार्ट जो है ये आपका अंडरले का पार्ट है, और ये जो ऊपर चल रहा है यहाँ पे जो हमने GRE या IPsec टनल बनाई है, ये हमारी ओवरले है। तो ये चीज़ें हमारी फील्ड में अभी भी यूज़ हो रही हैं। हम लोग अभी भी इनको यूज़ करते हैं, बट उनकी टर्मिनोलॉजीज जो है वो हम लोग प्रॉब्ली इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते अंडरले की और ओवरले की। ठीक है। सो ये बताना मकसद था आप लोगों को यहाँ पे। सो वी नी नाउ नाउ वी सी कि हमारे पास ओवरले नेटवर्क जो है इसी तरह वो किस तरह यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे जो ओवरले हमारे पास बनेगा वो VXLAN का ओवरले होगा। ओके, VXLAN का ओवरले होगा। सो वी हैव अ कंट्रोल प्लेन फॉर द ओवरले, एंड वी हैव अ कंट्रोल प्लेन फॉर द अंडरले। ओके, सो हमारे पास अंडरले भी है, हमारे पास ओवरले भी है। सो ये दोनों चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ आ जानी चाहिए। अगर किसी को नहीं कोई चीज़ समझ आई तो यू कैन ऑलवेज आस्क, एंड फील फ्री टू आस्क प्लीज। हमारे पास खैर इसके अंदर वो, ये आगे चल के हम लोग फीचर्स में देखेंगे कि लैन ऑटोमेशन से क्या हम लोग ले सकते हैं, और मैनुअल अंडरले के अंदर क्या है हमारे पास। जो लैन ऑटोमेशन है दैट रियली हेल्प्स यू बिल्ड द नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच, यू नो, ऑटोमेटिकली सारा। ओके, और जो मैनुअल अंडरले है उसके ऊपर हर जगह जाके आपको IP एड्रेसेस कन्फिगर करने पड़ते हैं, असाइनमेंट करनी पड़ती है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो जो हम ट्रेडिशनल तरीका जिस तरह हमारा होता है वो सारा अडॉप्ट करना पड़ता है। तो जो लैन ऑटोमेशन है वो इस सारे को आपके इस सारे से आपकी जान छूट जाती है, बट उसकी कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिवाइस लगाएंगे और ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो जाएगा। उसके लिए आपको एक सीड डिवाइस कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है जिसके साथ बाकी सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो रही होती हैं, ताकि वो उसको IP एड्रेस असाइन कर सके, उसको कॉन्फ़िगर कर सकें, और ये सारा कुछ इस तरह काम करता है। सो एक सीड डिवाइस आपको पहले से ज़रूर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे उसने थोड़ी सी डिटेल। अलैक्म। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन है सर, सीड डिवाइस जो होगी जो शेयर्ड नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड एज अ बॉर्डर डिवाइस होगी वो। सी डिवाइस जो है आपकी, करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सी डिवाइस जो आपके शेयर नेट से कनेक्टेड होगी, शेयर नेटवर्क से कनेक्टेड होगी, बिकॉज उसको DNS सेंटर चाहिए। वो DNS सेंटर तक उसको एक्सेस चाहिए। DNS सेंटर में वो डिवाइस बाय द वे पहले से जाके रजिस्टर्ड होगी। ठीक है।
तो जब वो वाया फैब्रिक, अंडरले वाया कनेक्टिविटी, जो कि उसकी एक एज जो होगी शेयर्ड अंडरले कनेक्टिविटी के में थ्रू, होगी। अंडरले के थ्रू वो वहां पे होगी, क्योंकि उसने डिस्कवरी परफॉर्म करनी है। जब वो डिस्कवरी परफॉर्म करेगी तो इट नीड्स टू बी देयर, इट नीड्स टू बी ऑलरेडी देयर इन द डीएनए सेंटर, एडेड एज अ डिवाइस। ओके। ठीक है सर, जैसे नॉर्मली कहीं भी ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड माइग्रेशन में अगर एक सेटअप पैरेलल में खड़ा किया मैंने, एज मुझे कैंपस को मैं माइग्रेट कर रहा हूँ, तो मैंने यूज़ करी सीडिंग डिवाइस। मैंने सीडिंग डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, मेरे पास डिस्कवर होकर आ गई। अब जो पैरेलल में कनेक्शंस हैं, न्यूज़ एक्सेस स्विचेस या एज स्विचेस, उसको मैंने बॉर्डर से कनेक्ट करना है, क्योंकि मैं कोई इंटरमीडिएट इन केस यूज़ नहीं कर रहा। तो फिर मैंने उसकी रीचेबिलिटी बना के उसको डिस्कवर करवाना है बॉर्डर सीटिंग से। आ जाइए, आपने ना काफी आगे का क्वेश्चन काफी पीछे कर लिया, लेकिन अच्छी बात है। आ, अच्छा हो गया आपने ये चीज ले आई, शायद मेरे जेहन से निकल जाती बाद में। हम लोग क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं अभी, एस डी एक्सेस की, तो इसमें जो डिजाइन है उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन भी मैं साथ में अभी रिस्पॉन्ड करूंगा इसको। डिजाइन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मैंने कि स्लाइड सी खोली हुई है, और आई ट्राई मेक दिस लिटिल बिगर। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ना कुछ डिले की रिक्वायरमेंट्स हैं बिटवीन दी नोड्स। सो फॉर एग्जांपल, आपका जो एक्सेस पॉइंट है वो वायरलेस लैन कंट्रोलर से 20 मिली सेकेंड की दूरी पे हो सकता है। यानी इफ योर पिंग रिस्पॉन्स टाइम इज, राउंड टाइम ट्रिप जो है आरटीटी है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड राउंड ट्रिप टाइम आरटीटी कैन बी 20 मिली सेकेंड। इफ इट्स ग्रेटर देन दैट तो फिर ये काम नहीं करेगा, यू गोना गेट इनटू इश्यूज। ठीक है। इसी तरह वायरलेस लैन कंट्रोलर का जो है, यार if आप देख रहे हैं, आई थिंक इज देयर, हाँ दिख रहा है। ये दिख रहा है जी। अच्छा जी, इसमें जो वायरलेस लैन कंट्रोलर है जी। उसका कंट्रोल प्लेन नोड से जो डिफरेंस है ना, दैट कैन बी 100, जो उसका डिस्टेंस है 100 मिली सेकेंड, राउंड ट्रिप टाइम जो है उसका। सो वायरलेस लैन कंट्रोलर का डीएनए सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट कैन बी 100 मिली सेकेंड। ठीक है। सो इसी तरह आइस से जो वायरलेस लैन कंट्रोलर है उसका जो डिस्टेंस है दैट कैन बी 100 मिली सेकेंड। जो एज नोड्स हैं आपकी वो 200 मिली सेकेंड तक जा सकती हैं। ओके। सो यू नो फिर उसके बाद जो आपकी बॉर्डर नोड है, दैट नीड्स फ्रॉम द आइस दैट नीड्स टू बी 100 मिली सेकेंड अवे मैक्सिमम। इससे ज्यादा होगा राउंड ट्रिप टाइम तो चीज काम नहीं करेगी। ये आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होना चाहिए व्हेन यू आर डिजाइनिंग योर स्टफ। ठीक है, व्हेन तो यू इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कंट्रोलर है, जी जी, ये देखा ना, ये ये जो है वो इसी एक्सेस पॉइंट से बहुत ही करीब होना चाहिए, क्योंकि इसी पे 20 मैं मिली आना चाह रहा सेकेंड था, का आपको मैं इसी मतलब। पे लाना चाह रहा था कि ये जो बात मैंने अभी की है ना, ये बहुत से क्वेश्चन आपके खुद ही आंसर कर देती है कि आपका वायरलेस लैन कंट्रोलर पड़ा किधर हो। हम्म। कि अब आप और इवन डिटरमिन कर सकते हैं ना या इजीली, आप कहें कि जी मैं उसको ओवर द वैन जी, लेके जा रहा हूँ, और जो है मेरा उसका डिले जो है मेरा हेडक्वार्टर्स का ब्रांच के साथ वो है 100 मिली सेकेंड, तो क्या मैं उसको लगा सकता हूँ? तो हियर इज द आंसर। तो आंसर आपके सामने डिजाइन गाइड में पड़ा हुआ है कि जनाब ये नहीं चलेगा। फिर इसलिए और कंट्रोलर आप, तक दूसरी बात या ये भी है कंट्रोल कि प्लेन नोड अगर तक? मेरा कंट्रोलर, जी दूसरी जी, बात ये है कि आइस भी, इफ लेट से अगर मेरी साइट्स इस तरह से है कि आइस नोड और कंट्रोलर के बीच की जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, करंटली जो रिक्वायरमेंट हमारी है, इट्स 100 मिली सेकेंड। 100 मिली सेकेंड इज हंड्रेड अ मिली लॉट सेकेंड ऑफ टाइम। मैं आपको एक बात बताऊं, 100 मिली सेकेंड नहीं वो बड़ा तो टाइम है, होता है जनाब। आई नो, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम फिर है, यानी आपकी जो है बिल्कुल अक्रॉस द बिल्कुल करेक्ट। कंट्री, लेट से अगर आपके बिल्कुल बिल्कुल हैं, तो हो सकता है आपको दो अलग अलग आइस के नोट्स लगाने पड़े। बिल्कुल जी, बिल्कुल है ऐसे, ऐसे है। और मैं बल्कि इसमें ये जो हमारी लैब थी, जो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें देखें कि ये एक सबनेट के अंदर शेयर्ड के अंदर लगी हुई हैं चीज़ें मेरी, तो मेरा आपस में डिले नहीं है इनके साथ। अच्छा, वायरलेस हम्म। लैन कंट्रोलर में अगर यहाँ लगाता हूँ तो आप मेक श्योर कि जो मैं रिक्वायरमेंट्स हैं आ, दी हुई इसके अंदर उनको मीट कर रहा हूँ। अगर मैं ये रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहा हूँ तो मेरा जो वायरलेस लैन है वो चलेगा नहीं। ये एक्सेस पॉइंट अगर नीचे लगा होगा तो चलेगा नहीं, फिर मुझे ब्रांच में लोकली लगाना पड़ेगा। लोकली लगाने का मतलब है, ये डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी डिस्कशन है, तो इसमें ज़रूर आप लोग पार्टिसिपेट करें। उसका रीज़न ये है कि दिस विल इवेंचुअली हेल्प यू इन योर आई कैरियर। जस्ट टोटली, एक दूसरा क्वेश्चन मेरे ध्यान में से आ रहा है जी जी, कि पूछें, जो ज़रूर पूछें। एस डी एक्सेस हम जिसको हम देख रहे हैं, जी who जी, who else are providing I mean this kind of a solution, like other vendors?
अच्छा, Huawei के पास कुछ ऑटोमेशन का है किसी हद तक, दे आर कमिंग अप विद हाँ सम हाँ, स्टफ जो है, आई थिंक फोर्टीनेट का भी लाइक अरिस्टा, फोर्टिनेट, अरिस्टा, दे रिस्टा ने डू दे किया हैव है। एनीथिंग? आई थिंक दे हैव टू अ स्पेसिफिक लेवल, लेकिन फुल ऑटोमेटेड ओके जिस तरह का सिस्को दे रहा है, इस तरह की चीज अभी बड़ी कम डेवलपमेंट में आई है। ओके। हाँ, तो एचपी वगैरह भी इस पे काम कर रहे हैं किसी हद तक ना। अभी चल रही है चीजें, इसके ओके। डेवलपमेंट में काफी चीजें चल रही हैं, बिकॉज ये हिट हो गया ना आइडिया। सिस्को वाज द फर्स्ट वन टू टेक द इनिशिएटिव ऑन दिस, बाय द वे। ओके, हाँ, थैंक यू। तो ये अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो था इसके ऊपर वो ये था, एक तो ये था कि ये देखिए जी, जो हमारा वायरलेस लैन कंट्रोलर है वो किधर प्लेस होना चाहिए, और जो ब्रांचेस हैं उनके उनके साथ कैसे वो बात करेगा। सो नाउ यू नो कि जो आपका वायरलेस लैन कंट्रोलर है WLC, हाउ फार कैन दैट बी फ्रॉम एन एक्सेस पॉइंट। ठीक है, सो यू गॉट टू मेक श्योर कि इट्स लेस देन 20 मिली सेकेंड। ओके, उसके रीजंस हैं 20 मिली सेकेंड के, क्योंकि आपकी जो कंट्रोल प्लेन की ट्रैफिक है सारी की सारी, और जो मोबिलिटी है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, बिकॉज जो आपकी कैप वैप टनल बननी है, और टनल के थ्रू जो कंट्रोल की इंफॉर्मेशन जानी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाय द वे, जो पुराना तरीका था कैप वैप टनल का प्रायर टू VXLAN, वो थोड़ा फर्क था, बिकॉज हर चीज कैप वैप टनल में जाती थी, इवन डेटा भी आपका कैप वैप टनल में जा रहा होता था। तो हर चीज वहां से गुजरती है। अभी जितना पुराना सिस्टम है, जिसे हम लोग Wi-Fi 5 कहते हैं, 802.11ac जो है, जितना भी वेव 1 और वेव 2 दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे का सारा जो था, एक तो ये हाफ डुप्लेक्स था, अगर किसी को नहीं पता तो बाय द वे, ये हाफ डुप्लेक्स था। दूसरा, इसके अंदर लिमिटेशन ये थी कि एवरीथिंग हैड टू बी टनल्ड डाउन टू द WLC, इवन इफ द इट वाज डेटा, इट वाज नॉट जस्ट द कंट्रोल ट्रैफिक। तो हाँ, आपके पास एक लोकली उसकी फ्लैक्स की ऑप्शन थी, कि आप उसको लोकली ट्रैफिक को घुमा के ला सकते थे, लेकिन अगेन स्टिल देयर वर अ लॉट ऑफ टनल्स देयर। आप वो तो लिमिटेशन से आप बाहर हाँ निकल सर, आएंगे जैसे। जो एक्सेस पॉइंट टू वायरलेस कंट्रोलर के बीच में जो कनेक्शन अर्लियर जो जनरेशन में हमने जो सेटअप था, दैट वाज हाफ डुप्लेक्स। या इट वाज ऑल हाफ डुप्लेक्स। अभी वाईफाई 5 से ओह, वाईफाई 6 से पहले जितना भी काम है ना, जितना भी सारी ट्रांसमिशन है, सारी की हाँ, सारी वायरलेस, वो सारी हाफ डुप्लेक्स है। उसको आप जो मर्जी नाम दे लें जी, हमारे पास मल्टी यूजर मीमो है, आपके पास मल्टी यूजर मीमो है, बट इट्स स्टिल इज हाफ डुप्लेक्स। इट्स नॉट अ टू वे थिंग, इट स्टिल वाज अ वन वे थिंग। ओके। ठीक है, So तो Wi-Fi 6 was the one that started with the full duplex. Wi-Fi 6 is the first one that truly gives you a full duplex channel, a full duplex transmission of your wireless user towards the access point. Wi-Fi 6 पहला है, 6E के अंदर भी है, अब तो 7 आ गया खैर। तो ये सारे ऑप्शंस हैं अब, बट 7 is gonna be a little while। प्रोडक्ट तो उस पे आनी शुरू हुई है, बट इट्स gonna be some time before you see जो एंड यूजर की आपकी सपोर्ट है वो Wi-Fi 7 की आपको मिले, यानी एक्सेस Mhm. पॉइंट से नीचे। सो लेट्स से अगर आपने एक्सेस पॉइंट निकाल भी लिए Wi-Fi 7 के, तो जो नीचे एंड यूजर के पास सपोर्ट है वो थोड़ी फर्क होगी, तो वो भी सपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए ना। बिकॉज बाज जो डिवाइसेज हैं वो हार्डवेयर में कंप्रेशन करती हैं, बाज सॉफ्टवेयर में कंप्रेशन करती हैं। सॉफ्टवेयर में जो कंप्रेशन करती हैं वो तो आपको सपोर्ट दे देंगे, जो हार्डवेयर में कंप्रेशन करती हैं वो इतनी जल्दी आपको मिलेगा नहीं। सो इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज अगेन इट्स टू डू विद कंप्रेशन। जो कॉम है ना, कोऑर्डिनेट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कॉम जो है, वो बढ़ गया Mhm. वो। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा, अजान हो रही है, मैं पॉज कर रहा हूँ इसको। Okay. ओके जी, शुरू करते हैं दोबारा से। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन और भी आया था कि जी हम लोगों ने, अगर तो बल्कि मैं अपनी मेन डायग्राम के ऊपर आता हूँ, इससे इजीली आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन। सो आपने अगर एग्जिस्टिंग अपना नेटवर्क यहाँ पे ऐड करना है, तो वो किस तरह ऐड होगा। ओके, सो एग्जिस्टिंग, अगर आपके लेट से आप कहते हैं जी मेरे पास एक राउटर लगा हुआ है, तो मैंने वो ऐड करना है, यू नो इट्स एन L3 सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वो किस तरह ऐड होगा। सो L3 यू कैन नॉट ऐड हेयर। ये राउटर आपके एक्सेस पे इधर ऐड नहीं हो सकता, इधर ऐड नहीं होगा। अब ये आपकी एज नोड है, सो यहाँ पे ये ऐड नहीं होगा। ओके, आपके पास स्विचेस हैं पुराने लगे हुए हैं, तो वो दे कैन बी एडेड हियर।
ये रिसेंटली ही इन लोगों ने इसमें अभी डेवलप किया है कि आप वो यहाँ पे पोर्ट पे ज़रूर ऐड कर सकते हैं जो आपकी एज नोड्स हैं उनके ऊपर। अगर आपने राउटर सो ऐड करना है तो वो आपको कोई बॉर्डर लिमिटेशन बॉर्डर है, नोड। कोई लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ जो ओल्डर स्विचेस, टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन गो, लाइक ट्रंक 9300? बनानी है, आपने ट्रंक बनानी है, .1 की ट्रंक है आपकी, एज लॉन्ग एज यू कैन डू द ट्रंकिंग तो आपको मसला नहीं है। ये स्विच कम से कम ट्रंक तो कर रहा हो ना, बिकॉज आपके जो वीलैन होगे वो ये वो वीलैन ट्रांसपोर्ट होना है ना अंदर, ओके। तो वो वीलैन लेयर ट्रांसपोर्ट करके आप तो पोर्ट पे राउटर मैप। राउटर नहीं कनेक्ट हो सकता है, लेकिन स्विच स्विच कनेक्ट हो नहीं नहीं, सकती इस है। पोर्ट पे राउटर नहीं कनेक्ट होगा, इस पोर्ट पे राउटर नहीं यहाँ पे कनेक्ट होगा, इट्स नॉट अ लेयर 3 सॉर्ट ऑफ कनेक्शन। ओके। लेयर 3 आपका ये वाला कनेक्शन है, ठीक है, जो कि ओके। आपकी बॉर्डर नोड से आ रहा है, ये आपकी बॉर्डर नोड है। ओके, तो राउटर जो सो है ये बॉर्डर नोड पे कनेक्ट हो सकता है या नहीं हो राउटर सकता आपकी है? बॉर्डर नोड पे ही कनेक्ट होगा आके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने जो नेटवर्क दिया हुआ है ये फ्यूजन का नेटवर्क है, नॉर्मली आपका फ्यूजन राउटर इधर लगता है, ठीक है, जो हम्म। शेयरिंग के ऊपर लगता है। तो फ्यूजन जो है वो इट्स अ लेयर 3 डिवाइस, उसके साथ आप बीजीपी करते हैं यहाँ पे, राउट लीकिंग वगैरह और वो सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली ये आपकी फ्यूजन डिवाइस है। ओके, सो आपने जब भी लेयर 3 अपनी डिवाइस लगानी है कोई, तो आपने वो बॉर्डर नोड के साथ लगानी है। ये आप पल्ले मान लें, बिकॉज ये चीज़ आपके काम आएगी और ये आपको मिलेगा भी आगे जाके, चैलेंज एंटरप्राइज के अंदर, जब वो कहेंगे कि जी हमारे एग्जिस्टिंग स्विचेस हैं उसके अंदर इतने वीलैंस चल रहे हैं, तो वो आपको मेक श्योर करना है कि वो आप यहाँ पे ऐड करवा लें। अगर वो लेयर 2 है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, अगर वो लेयर 3 है तो फिर आपको उसको बॉर्डर नोड के ऊपर लाना पड़ेगा, फिर उसका और कोई हल नहीं है, ठीक है। फिर तो एज अ माइग्रेशन स्ट्रेटेजी, जब कहीं भी चाहे वो किसी भी एसडीएन सोल्यूशन में हम नॉर्मली कैंपस या डेटा सेंटर, जब हम माइग्रेशन में पैरेलल सेटअप बना रहे होते हैं तो हम नॉर्मली कोर डिवाइस को जिसपे अगर एसवीआईज बनी हुई है कैंपस की तो उसको बॉर्डर के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि हमें सारे VLAN हम कनेक्ट कर सकें, अगर मतलब फैब्रिक करेक्ट, साइड से और लेगेसी साइड तक। करेक्ट, ब्राउन फील्ड के अंदर आपको ये सारी चीज़ें करना पड़ती हैं। अब ये अच्छा हो गया, अभी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बड़ी आपको हेल्प करेंगी इंशाल्लाह आगे, कि कितनी डिवाइस कहाँ पे लगी है, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन किस तरह होनी है। एक चीज़ याद रखिएगा इसके अंदर कि वन यू बिल्डिंग दिस SDXS नेटवर्क, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो इंश्योर करनी है वो ये कि आपकी जो अंडरले है दैट इज़ देयर, विच मीन्स कि आपकी एंड टू एंड IP कनेक्टिविटी हो डिवाइसेस की आपस में, ये सारी एक दूसरे को पिंग कर सकती हो, रिचेबिलिटी हो। रिचेबिलिटी के बाद फिर जाके अगला चैलेंज आपके पास आता है ये वाला, कि रिचेबिलिटी जो है आपकी वो कितनी है दोनों के दरमियान, 100 मिली सेकेंड है, 20 मिली सेकेंड है, या जितनी भी रिक्वायर्ड है, क्या उसको आप मीट कर रहे हैं उस थ्रेशोल्ड को। अगर आप नहीं मीट कर रहे तो फिर आप यू गेट इनटू ट्रबल। तो ये 100 मिली सेकेंड काफी बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंस है ये, मतलब मैं अगर यहाँ से लाहौर से बैठ के सिंगापुर को पिंग करूँ ना, तो मुझे 100 मिली सेकेंड से कम ही मिलेगा डिले, ठीक है। और अगर मैं US को पिंग करूँ तो फिर जाहिर सी बात है वो ज्यादा यूएस होगा, का ज्यादा, पाकिस्तान से US का यूएस का ज्यादा। अबाउट 134 135 के करीब आ जाता है। तो क्योंकि मेरा तो शेयर्ड है इस वक्त नेटवर्क, लेकिन उसके बावजूद आई एम गेटिंग 267। सो अगर मैं सिंगापुर को करूँ, सिंगटेल जो है आई थिंक, ये देखें 109 110, ये सिंगापुर में है, ठीक है। अभी भी कराची जो कि मेरा शेयर्ड लिंक है ना, तो या मेरा मेरा डिले ज़्यादा है। कराची अगर मैं पिंग करना चाहूँगा तो कराची मुझे यहाँ से 35 40 मिली सेकेंड मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा मैक्सिमम, वो भी शेयर्ड लिंक होने की वजह से। अगर डेडिकेटेड लिंक हो तो ये प्रोबेबली 20s और 30s के दरमियान कहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो ये है ना, ये 1000 1200 किलोमीटर तो फिर भी है ना यार। तो आप जितना पीछे जाते जाएंगे उतना है। देखिए हमारी कनेक्टिविटी, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे अपने रीजन की बात करूँ पाकिस्तान की, तो हमारी कनेक्टिविटी कोर जो है वो कराची से ही है, वाया कराची ही है। हमारे पास जो बॉर्डर्स दूसरे लगते हैं, चाइना के बॉर्डर, वहाँ से हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है उस तरह ना, क्योंकि सर्वर सारे आपके नॉर्मली US में पड़े हुए हैं, चाइना में अभी सर्वर्स नहीं है। दैट इज़ द नेक्स्ट रेवोल्यूशन, कि चाइना में सर्वर आने शुरू हो जाएंगे आपके, और वहाँ होस्टिंग शुरू हो जाएगी। अभी तो दुनिया के सारे सर्वर्स नॉर्मली या US में पड़े हुए हैं या यूरोप में पड़े हुए हैं। और अब सऊदी तो में लगने वाले हैं। हाँ, एक्सपेंशन तो होनी है, देखे ना किसी तरफ ये चीज़ आगे भी तो जानी है ना। सिंगापुर में बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, वहाँ काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। बट पीपल आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट एरियाज,
कुछ मिडल ईस्ट में भी कर रहे हैं। सिमिलरली चाइना इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो चाइना बहुत कुछ लेके जाएगा। अपनी होस्टिंग तो उन्होंने की है, बट जब वो इंटरनेशनल होस्टिंग को ऑफर करेंगे तो दे विल हैव टू स्टिक टू दोज लॉज एज वेल, जो इंटरनेशनल लॉज हैं कि आपने कम्युनिटी को किस तरह के राइट्स देने हैं, उसके साथ डील कैसे करना है। सो वंस दे एडहेयर टू दोज, उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, और फिर वहाँ पे होस्टिंग वगैरह भी जो है वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है। आसिफ साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं, कोई मेरा एक सवाल पूछो। ये था डिज़ाइन पर, क्योंकि मैं जी यहाँ पर एंड कस्टमर हूँ, और usually I manage everything like SDA switches. Recently I added, I just saw your design. So if you जी go जी to the design, so मैं इस डिज़ाइन पे देख रहा था, तो अभी रिसेंटली मैंने स्विच ऐड किया फैब्रिक पे, और मतलब फर्स्ट टाइम, नॉट एवरी डे, बिकॉज न्यू लोकेशन थी और वहाँ पर उसको ऐड करना था फैब्रिक पे, तो उसको जी ऐड जी किया जी अभी। जी जी जी। और फिर उसको लर्न किया, मैं जानता नहीं था इसको, फिर थोड़ा सा जल्दी से इसको रिव्यू किया और देखा, तो फिर स्टेप बाय स्टेप जी अल्हम्दुलिल्लाह जी ऐड हो गया फैब्रिक में। लेकिन मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसमें, कि हमारे जी नेटवर्क में फ्यूजन है, राइट, फैब्रिक में ऐड हो गया, फिर आईएस के थ्रू आईएस इसमें प्रोटोकॉल के बाद फिर वो फैब्रिक का पार्ट बन गया। फ्यूजन को आपको पार्ट नहीं बनाना होता फैब्रिक का। सॉरी, नो, फ्यूजन फैब्रिक का पार्ट नहीं होता। फ्यूजन जो है ना, वो आपके गेटवे के तौर पे काम कर रहा होता है। सो यू नो आपने जो गेटवे देना है अपना, वो दैट इज गोना बी योर फ्यूजन। मतलब आपके पास दो तरह के गेटवे नॉर्मली इसके अंदर होते हैं। एक तो आपके पास होता है जो VXLAN आपका कर रहा होता है, या BGP कर रहा होता है, विच इज फॉर द इंटर ब्रांच कनेक्टिविटी, जिसको हम लोग ट्रांजिट CPP कहते हैं, ट्रांजिट कंट्रोल प्लेन। ठीक है। ये होता है, और दूसरा होता है फ्यूजन। फ्यूजन इज फॉर द लेयर 3। जितनी भी आपने लेयर टर्मिनेशन करनी है लेयर 3 की, फॉर ब्रांच कनेक्टिविटी, वो सारी आप फ्यूजन के थ्रू कर रहे होते हैं। फ्यूजन का मकसद असल में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा वो बता भी देता हूँ। चलिए, अच्छा क्वेश्चन किया आपने, अच्छे पॉइंट पे किया। कि फ्यूजन जो है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते भी हैं, लोग इसके बारे में ना पूछते भी हैं चीज़ों के बारे में, कि जी फ्यूजन जो है वो किस तरह से काम कर रहा होता है। तो मैं लेट मी जस्ट शो यू। सर माइग्रेशन के हवाले से तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा लेटर हो। हैं तो कोई सवाल बात, बहुत सारे। पूछ लें जो क्वेश्चन है पूछें। मुझे आते होंगे बता दूंगा, नहीं आते होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा। मैं भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। अच्छा जी, एक सेकेंड लोड हो जाए। सो मैं अगर अपने पास स्विच की एक बात करूं, मेरे पास स्विच लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ ये मेरे पास बॉर्डर नोड है। ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बॉर्डर इसी की, या इंटरनली सर्वे एक्सटर्नल बॉर्डर्स के ऊपर है। यहाँ से ब्रांच मेरा कनेक्टेड है एक राउटर के साथ। ठीक है। ये मेरा राउटर के साथ कनेक्टेड है, और मेरे पास यहाँ पे फ्यूजन लगा हुआ है। अच्छा, फ्यूजन का जो मकसद है वो क्या है। फ्यूजन का जो मकसद है वो है कि यहाँ पे नीचे जो मेरे पास यहाँ पे VRX चल रहे, VRF चल रहे होंगे यहाँ पे जितने भी। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास, यानी VLAN से आप लोग निकल के VRF में आ जाएंगे ना। सो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक VRF चल रहा है एंटरप्राइज। ठीक है। दूसरा मेरे पास VRF चल रहा है लेट्स से गेस्ट। ठीक है। तीसरा मेरे पास VRF चल रहा है लेट्स से मैनेजमेंट। ओके। सो ये मेरे पास 3 VRF चल रहे हैं। अब ये तीनों आपस में, गेस्ट को तो मैं खैर नहीं बात करवाने दूंगा इनसे। वो तो मुझे अंदाजा है कि गेस्ट जो है वो हम लोग नहीं बात कराएंगे उसको। गेस्ट विल डायरेक्टली गो टू द इंटरनेट और वेर एवर इट्स गोइंग। ठीक है। ब्रांचेस पे बाल दफा लेके जाते हैं, बाल दफा नहीं लेके जाते, बाल दफा डायरेक्टली हम लोग उसको फ्यूजन से बाहर निकाल देते हैं। बट एंटरप्राइज और मैनेजमेंट ने अगर आपस में बात करनी है, तो इनकी ट्रैफिक ऊपर जाएगी फ्यूजन पे और घूम के वापस आएगी। दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ फ्यूजन। क्लाउड लीक करेंगे सर। राउट लीकिंग करने का, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट है आपकी, इस जगह यहाँ पे आपके पास BGP चल रहा होता है। ओके। सो यहाँ पे आपने EBGP चलाना है। EBGP चलाना है। DNS सेंटर आपका जो होगा, वो आपका जो बॉर्डर नोड है इसको तो कॉन्फ़िगर कर देगा। ओके। इस बॉर्डर नोड को DNS सेंटर आपका कॉन्फ़िगर कर देगा। आसिफ, बट आपने बट अभी जो आपका, मेंशन किया, सॉरी, जी जी कि ईबीजीपी चलाना है। जी जी। वाई इधर ईबीजीपी एसेंशियल है या आईबीजीपी अभी भी आप रन कर नहीं नहीं, सकते हैं? मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी आपको चलाना वजह पड़ेगा। उसकी?
क्या उसकी मैं उसकी क्या रीजन? अभी बताता हूँ उसकी अच्छा वजह आपको बताता हूँ। ठीक। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे फ्यूजन है ऊपर, ठीक है। सो जो फ्यूजन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको मैनुअली करनी पड़ती है। ओके, आपको बीजीपी इसलिए चलाना पड़ता है बिकॉज एक ही जो आपका ऑटोनोमस सिस्टम है उसके अंदर राउट लीकिंग आपके लिए मुश्किल हो जाती है। सो दो अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम्स होंगे, तो फिर आप ये राउट लीकिंग कर पाएंगे। इवन यहाँ पे आपको एक कमांड यूज़ करनी पड़ती है जब ये ट्रैफिक घूम के वापस आती है। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास दो डिफरेंट एएस हैं। सो नेमली लेट से मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास जी 65,000 है, और यहाँ पे मेरे पास मैं कहता हूँ 65,001 है। सो जब मेरी ट्रैफिक यहाँ से ऊपर से घूम के नीचे वापस आ रही होगी, जब ये ट्रैफिक यहाँ से घूम के वापस आएगी, तो मुझे यहाँ पे एक कमांड देनी पड़ेगी जिसमें मैं कहूँगा अलाउ ASN। बिकॉज यहाँ से जब ट्रैफिक ऊपर जाएगी तो उस पर मेरा टैग लगा होगा, ठीक है, यानी उस पर मेरा ऑटोनोमस सिस्टम होगा, और वही ट्रैफिक जब घूम के मेरे पास आ रही होगी तो उसमें मुझे मेरा AS नंबर नजर आ रहा होगा, जिस वजह से मुझे यहाँ पे इस स्विच के ऊपर जाके वो कमांड देनी पड़ेगी बीजीपी के अंदर अलाउ ASN। ये वो वाहिद कमांड है जो आपको मैनुअली देनी पड़ती है जाके। बाकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपका डीएनएस सेंटर कर देता है, ठीक है। लेकिन जो तो आपकी ये सर जो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल स्टैंडर्ड है ये। आई थिंक यहाँ पर भी ये मैंने देखा है, सेम ईबीजीपी चल रहा है जो आप बता रहे हैं एज इट इज, और ये जी जी सेम कोड है 65,000 जी एंड जी 60,001 जी 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 बिल्कुल एंड ऐसे ही। उसका रीजन है ना, देखिए उसका रीजन ये है कि जो आपकी ट्रैफिक है ना बिटवीन दी टू डिफरेंट VRFs, ये आपने लीक करवानी है, ये ऐसे जा नहीं सकती है। उसके बाद फिर अगर लेट से आप दो तरीके से आप ला सकते हैं, यानी जो शेयर्ड सबनेट है हो सकता है आपका यहाँ ऊपर लगा हो शेयर्ड सबनेट, जिसमें डीएनएस सेंटर है आपका, DHCP है, आइस है, वो सारे का सारा आपने नीचे लेके आना है ताकि आपकी डिवाइस उसको पिंग कर सके, वहां तक पहुंच सके, आपके स्विचेस भी और आपका एंड यूजर भी। ये सारे का सारा एक्सेस जो है आपने डीएनएस सेंटर को देना है। अब ये आप उसको अंडरले से लेके आ रहे हैं घुमा के, और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं अपनी उसके अंदर VRF के अंदर। तो इसको भी इवेंचुअली आपको राउट लीकिंग ही करवाना पड़ेगा, यानी ये वाला जो पार्ट है ना आपका शेयर्ड सबनेट का, वो आपका वन वे और दी अदर आपको अपने जो फ्यूजन राउटर है उसके थ्रू करना पड़ेगा। तो नॉर्मली उसके लिए लोग क्या करते हैं कि फ्यूजन फिर एक यूज करते हैं। फ्यूजन एक यूज करने का मकसद है कि फिर आपके पास लेट से आपके पास सिंपली एक फ्यूजन आ जाएगा। यू विल हैव, मैं थोड़ा सा ये डायग्राम बेहतर कर लूंगा एक सेकंड। आपके पास ये स्विच आ गया, आपके पास फ्यूजन आ गया, एंड देन यू ऑल यू डू इज यू कनेक्ट देम टुगेदर। ओके, तो ये आपका राउटर है जिसको आप फ्यूजन के तौर पे यूज कर रहे हैं, और ये आपका स्विच है, ठीक है, जिसको आप बॉर्डर नोड के तौर पे यूज कर रहे हैं। इसके नीचे आपके पास दूसरे स्विचेस भी लगे हुए हैं जो कि आपके एक्सेस स्विचेस हैं, जो लैन ऑटोमेशन से या आपके मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन से उन तक हम लोगों ने रीचेबिलिटी देनी है। अब ये फ्यूजन जो है आपका, ये फ्यूजन का जो रोल होगा वो ये होगा कि आपको ये ब्रांच के साथ कनेक्ट भी करेगा ऊपर, ताकि आप शेयर्ड सर्विसेज जो हैं उन तक जा सकें, ठीक है। और दूसरा ये आपकी जो इंटर VN कम्युनिकेशन है, ठीक है, या जो आपके VRFs चल रहे होंगे डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आपका कॉर्प है, आपका डेव है, आपका गेस्ट है, आपका मैनेजमेंट है, ओके, इन सब के दरमियान जिसमें आपस में कम्युनिकेशन करानी ज़रूरी होगी, वो सारी भी करवाई जा रही होगी, आपस में जो कम्युनिकेशन ज़रूरी होगी, ओके, वो भी फ्यूजन के थ्रू ही सारी हो रही होगी, राउट लीकिंग के थ्रू। सो बजाय इसके कि आपके पास एक एक्स्ट्रा राउटर लगा हुआ, आप इसी फ्यूजन को यूज़ कर सकते हैं ब्रांच तक ले जाने के लिए भी आपको ऊपर, ओके, और इनके दरमियान वापस कम्युनिकेशन करवाने के लिए भी आप इसी फ्यूजन को यूज़ कर सकते हैं। सो सर ये जैसा आप अगर SD-WAN का राउटर हो तो ये हमारा एज VN टू VPN वेपिंग करके यहाँ पे काम करा सकते हैं, अगर ब्रांच का राउटर है तो। जो लोग CCI लैब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको जो अभी आपने बात की है बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। जो SD WAN का राउटर है वहां से राउट लीकिंग करवानी पड़ेगी। ये सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी होती है SD WAN के अंदर,
जो कि आपकी राउट लीकिंग की लगती है, ठीक है। सो ये आपको लगानी ये पड़ेगी। ब्रांच एंड की बात करें सर, आप ब्रांच एंड की बात करें। ब्रांच एंड की बिल्कुल बात कर रहा हूँ। हेड ऑफिस में तो हम डेडिकेटेड फ्यूजन राउटर दे रहे हैं, ब्रांच पे क्योंकि एक ही राउटर है जिससे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कनेक्ट हुआ हुआ, तो वहाँ पे हम इस तरह यूज़ करें, या तो ट्रांजिट नेटवर्क होगा, मतलब कोई नॉर्मल राउटर है, वरना अदरवाइज SD-WAN का राउटर होगा। हाँ, तो अगर नॉर्मल राउटर है तो उसके ऊपर भी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है। SD-WAN का राउटर है तो उस पर भी कॉन्फ़िगरेशन आपकी या टेम्पलेट के थ्रू होगी या CLI के थ्रू होगी। जिस तरह भी आप लोग कर रहे हैं तो दोनों तरह से हो सकती है। मतलब टेम्पलेट दो तरह की है ना, उसके अंदर आपके पास फीचर टेम्पलेट है और CLI टेम्पलेट है। या फिर आप मैनुअली जाके उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे। मैनुअली कम लोग करते हैं, आपको अगेन टेम्पलेट से ही करनी पड़ती है। टेम्पलेट थोड़ी सी लंबी कहानी है बट हो जाती है। और अब तो वो वेबटेला के टेम्पलेट्स भी नहीं है, अब तो टेम्पलेट भी iOS XE के हैं। सो iOS XE की काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको इसके ऊपर परफॉर्म करनी पड़ेगी अगेन, कि जब आप इसको SD-WAN के राउटर के तौर पे यहाँ पे यूज़ करेंगे तो फिर ये आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला ये करने के लिए राउट लीकिंग मैनुअली करनी पड़ेगी। और उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा कि वो किस ब्रांच तक जाए, किस ब्रांच तक ना जाए। सो हो सकता है कि आप सेंट्रलाइज पॉलिसीज के अंदर SD-WAN की दो तरह की चीज़ें कन्फिगर कर रहे हो, जिसके अंदर आपके पास एक तो राउट लीकिंग आ जाएगी और दूसरी जनाब आपके पास फिल्टरिंग आ जाएगी, ठीक है। और तीसरी आपके पास VPN सेगमेंटेशन आ जाएगी। सो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका VPN 100 जो है वो अगर बात ना करे VPN 200 से इस ब्रांच के ऊपर, तो फिर आपको VPN सेगमेंटेशन भी जो है वो इनेबल करनी पड़ेगी। और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ 300 से बात करे, तो यानी ये मल्टीपल रूल्स हैं जो आपकी एक पॉलिसी के अंदर आपको मिल रहे होंगे ये वाले, ठीक है। सो आपको इसका ख्याल रखना है जब भी और आप। सर अगर 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 सबनेट विद इन अ फैब्रिक, अगर एनी सबनेट अगर हम चाहते हैं आइसोलेट करना, तो फिर VRF में डालना पड़ेगा उसे, या हम वही ACL यूज करेंगे? व्हाट वी विल डू? नहीं, अगर तो विद इन अ सबनेट आप चाह रहे हैं कि वो ना कम्युनिकेशन करे। विद इन अ फैब्रिक, या अगर कोई VLAN है और उसको हम चाहें आइसोलेट करना, तो उसको सेपरेट VRF में डालना पड़ेगा, या नहीं नहीं, वो ACL? उसमें रहेगा तो तब भी आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वो आप पॉलिसी लगा सकते हैं उसके ऊपर, तो फिल्टर लगा सकते हैं। वो आपके पास DNS सेंटर में ऑप्शन है वैसे, वो लेयर 2 ACLs की ना। ओह अच्छा। हाँ, वो वहां से ही लग जाता है, डायरेक्टली जाके लग जाता है। वो डैशबोर्ड्स में दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला आपको कि चलो। आप डायरेक्टली कैसे जाके उसको लगा सकते हैं। सो वो ACLs भी लग जाते हैं लेयर 2 की बेस पे। फिर प्लस आप डिफरेंट तरह की ट्रैफिक को आपस में परमिट और डिनाई कर सकते हैं। सो ये वही कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली आपको प्राइवेट VLAN के अंदर मिलता है। सो सर प्राइवेट जस्ट इस बात को एक और मतलब जैसे आपने कहा कि अभी जैसे इनके पास एक ही VN चल रहा है, अगर फर्ज करें एक VN चल रहा है मैनेजमेंट या यूजर्स का, उसके अंदर विदाउट माइक्रो सेगमेंटेशन मतलब आइस के, हम DNS सेंटर से उसको एज अ पोर्ट बेस पे VLAN लगा सकते हैं, ये कहना पोर्ट चाह रहे हैं आप? पेस्ट पोर्ट पेस्ट के ऊपर आपको मैक फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। अगर आपके पास आइस है, जो कि नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, राइट। तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बिकॉज आप उसको जो आपका कोई भी, लेट्स से आपका वो उसका है VRF। सो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास है VRF एक कोर के नाम से। उसके अंदर मैंने SGT सिक्योरिटी ग्रुप टैग्स इनको कहते हैं, या स्केलेबल ग्रुप टैग्स, दोनों नाम इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। मैंने दो ग्रुप टैग्स बना दिए हैं, एक मैंने बना दिया A और दूसरा मैंने बना दिया B। तो अब ये मेरी चॉइस है कि मैं चाहूँ कि A और B आपस में बात कर सकें या ना कर सकें। ओके, उसके लिए मैं जो पॉलिसी क्रिएट करूँगा बिटवीन द टू, वो होगी DNS सेंटर पे ही, लेकिन वो बेसिकली आइस के थ्रू पुश हो रही होती है। तो आई कैन ऑलवेज डू दैट। मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि किस तरह की ट्रैफिक मैं दोनों के दरमियान अलाउ करता हूँ, किस तरह की नहीं करता। तो हालांकि ये एक ही VRF के अंदर है, एक ही सबनेट में है, उसके बावजूद ये मेरी मर्जी है कि ये बात कर सके या ना कर सके बाय ये डिफॉल्ट। सर ये सॉरी, पर सॉरी अगर सर, आइस यूज़ सॉरी। नहीं करें, हम SGT यूज़ नहीं कर रहे, तब मैं SGT सर भी यहाँ यूज नहीं करे तो फिर मैक ACLs जो है ना आपकी, वो ऑप्शंस होती हैं, फिर आपकी ऑप्शंस DNS लिमिट हो सेंटर से कर जाती सकते हैं। अच्छा अच्छा। है, फिर सर आपकी यहाँ पर, ऑप्शन। सॉरी सॉरी टू इंटरव्यू, मैंने वो यहाँ पर एक वेंडर से करवाया, तो उसने क्या किया सर, उसने फ्यूजन राउटर के साथ एक और अपलिंग, किसी और राउटर जहाँ पर हमें देना था वहाँ से एक अपलिंग उसने निकाल कर किसी दूसरे स्विच पे लगा कर फिर वहाँ से उसने बोला कि यहाँ से वो
बाईपास होगा, उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। हमें एक कैप्टिव पोर्टल एनेबल करना था एक थर्ड पार्टी डिपार्टमेंट के लिए। तो हाँ उन्होंने इस तरह से किया उसको। तो मैंने बोला ये क्यों, इसमें मैं जब देख रहा था कि इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, हम हमको डीएनए से क्यों नहीं कर रहे हैं आइसोलेट। नहीं, डीएनए से कर सकते हैं उसको, डीएनए से कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इसमें ऑप्शन मौजूद है। हाँ तो मतलब प्रैक्टिकली कर भी लेंगे एक आधा, लेकिन आइस के बगैर जो होता है मुश्किल जरूर होता है आइस के बगैर। बट जी। मैक फिल्टर्स की ऑप्शन जरूर है उसके अंदर ना, हम्म, मैक फिल्टर्स की ऑप्शन आती है आपके पास। लेकिन आइस लगाना जरूरी है अगर आप माइक्रो सेगमेंटेशन करना चाहते हो। तो अगर आप माइक्रो सेगमेंटेशन नहीं कर रहे तो फिर डीएनए जी। सेंटर पे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं भाई? फिर फायदा क्या है? हम्म, यानी फिर 90% फीचर आप जो एक्सेस किए हैं उसको तो लूज कर जाएंगे ना। जो आपका सीटीएस है, सिस्को ट्रस्ट सेक, उसको लूज कर जाएंगे आप। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? पर वीलन बेस एसीएल तो लग जाएंगे ना फिर भी, मतलब अगर मैं वीलन मल्टीपल वीलन एक ही वीआरएफ के अंदर कॉर्प में, तो मैं डीएनए सेंटर से वीलन बेस एसीएल तो लगा सकूंगा ना। वीलन तो आप वैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि कौन सा वीलन किससे बात कर सकता है और नहीं कर सकता। ठीक है, वो तो आप वैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं ना। पर क्योंकि वो एक ही वीआरएफ के अंदर होंगे तो इंटर वीलन राउटिंग हो रही होगी, अगर मैं उसको भी कंट्रोल करना चाहूँ तो वो तो हो उसको जाएगा ना वो मेरा। भी वो तो कंट्रोल हो जाता है, वो कंट्रोल हो जाता है। वो स्विच के थ्रू भी कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगेन, ये ये आप अपने लिए कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे उस चीज को। मतलब दिस इज नॉट अ जी जी, ऐसे ही है, रेकमेंडेड वे सही ऑफ कह रहे डूइंग हैं, थिंग्स। रिकमेंडेड नहीं है, सही कह रहे हैं आप। ये रेकमेंडेड नहीं है। आप यानी चंद पैसे बचाने के लिए आप चीज को अपने लिए कॉम्प्लेक्स कर रहे होंगे, और कोई इसमें वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है जस्ट, जी जी जैसे अभी पूछिए। आप पीछे माइग्रेशन में हम जा रहे थे, जैसे उसमें जैसे आपने बताया कि हमने जो एक हमारा जो है एज राउटर लगा हुआ है बॉर्डर नोड के साथ, और दूसरा हमने फ्यूजन राउटर लगाया हुआ है। नॉर्मल जो माइग्रेशन स्ट्रेटजी जो हम नॉर्मली करते हैं, उसमें मैंने क्या किया था कि उसमें फ्यूजन राउटर तो कनेक्टेड है आपका बॉर्डर के साथ, क्योंकि वो नई नई डिवाइस थी, क्योंकि नई डिवाइस से हमने कस्टमर से ली और हमने इम्प्लीमेंट करे। लेकिन उनके पास एग्जिस्टिंग राउटर जिससे उनका पूरा लेगेसी नेटवर्क कनेक्टेड है, तो वो तो उनके एग्जिस्टिंग कोर पे ही था। तो हमने उनकी बॉर्डर नोड से उनके एग्जिस्टिंग कोर पे कनेक्टिविटी ज़्यादा ट्रंक की थी, और देन फिर वो वहाँ से कम्युनिकेट कर रहा था जाके, मतलब दूसरी ब्रांच से जाने के लिए। तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, जब तक वो अगर कनेक्टेड है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, या डायरेक्ट ही उसको बॉर्डर नोड पे लगाया जाए। नहीं, उसमें मसला तो कोई नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट अ स्केलेबल सोल्यूशन। आप फंस जाते हैं कहीं ना कहीं आखिर में जाके उस पर। अनटिल अनलेस माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुए तो लगा सकते हैं, मतलब हाँ मतलब लेगेसी आप सेटअप। माइग्रेशन जी का मकसद ही ये है कि देखिए, माइग्रेशन के अंदर आपको काफी डोंट डूज भी करने पड़ जाते हैं। ठीक है, यानी जो चीज नहीं करनी चाहिए वो भी करने पड़ते हैं, वो सिर्फ माइग्रेशन की हद तक होते हैं, और उसके बाद आप उसको खत्म कर जी देते जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल जब ऐसे ही है। माइग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर आप उससे निकल जाएं, और फिर आप अपनी रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनके ऊपर रहें। बिकॉज बाद में जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। आप कोई चीज तोड़ देंगे तो वो आपके गले पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा इन सा दी एंड माइग्रेशन। बॉर्डर पे ही लेकर आ जाएंगे, जब माइग्रेशन कंप्लीट हो गई तो हमने हाँ, उनका कोर माइग्रेशन फारे कंप्लीट हो कॉपी तो फिर अगर। उसको बॉर्डर नोड के ऊपर लेके आए। सिंपल सा है उसका तरीका, ये है कि आप उसको बॉर्डर नोड पे लेके आए, उसको आईपी गेटवे के तौर पे ऐड करवाएं। या आप उसको अपना दूसरे गेटवे के तौर पे भी ऐड करवा सकते हैं। सो यू कैन हैव मल्टीपल गेटवेज इन देयर। या आप उसको अंडर अंडर ले के थ्रू अगर लेके आ रहे हैं सिंपली, तो आप अंडर ले के थ्रू भी लेके आ सकते हैं। मैं बोल के दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड ठहरिएगा। ये चला गया। ये स्क्रीन। ओके, सो यहाँ पे जो मेरे पास है, जो मेरा नेटवर्क है इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मेरे कंट्रोलर्स हैं ये ऊपर पड़े हुए हैं सारे ना यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास डिवाइसेस मेरी सारी ऊपर पड़ी हुई हैं। तो अब मैंने कनेक्टिविटी अगर ब्रांच की सिंपल देनी है तो मैं यहाँ पे, ये तो मेरा फ्यूजन राउटर है ना। फ्यूजन राउटर जो है उसका मकसद कुछ और है। मतलब मैं इसको अलग से भी मैंने बल्कि एक डायग्राम और बनाई हुई है, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। कि यहाँ पे आप अगर देखें तो मैंने अपना जो बॉर्डर नोड है यहाँ पे, उसको मैंने जो यहाँ पे जो मेरी बॉर्डर नोड है, उसके साथ मेरा एक सिंपल राउटर कनेक्ट हो रहा है जिसपे मैं राउटिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड है बॉर्डर नोड मेरी। बॉर्डर नोड कैन बी अ स्विच और इट कैन बी अ राउटर, इट कैन बी ईदर। सो ये लाजमी नहीं है कि यहाँ पे बॉर्डर नोड के तौर पे स्विच ही लगेगा, आप राउटर भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट मैं सी एस आर वीज यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सी एस आर वीज जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं मेरे पास।
ठीक है, बॉर्डर नोड के तौर पे, विच इज अ राउटर, विच इज नॉट अ स्विच। इन CSR20 के साथ मैंने VTEPS को कनेक्ट किया हुआ है। जो सी का रोल है, यानी कंट्रोल प्लेन का नोड रोल है, ये आपको चाहिए ही चाहिए ब्रांच के ऊपर। सो यू नीड टू डिफाइन कि व्हाट डिवाइस इज गोना बी योर कंट्रोल प्लेन नोड इन योर कैंपस नेटवर्क। सो हर ब्रांच के ऊपर आपको कंट्रोल प्लेन नोड जो है अपनी वो देनी देनी है यहाँ पे। ठीक है, इस ब्रांच की लहदा है, इस ब्रांच की लहदा है। सो यू कैन हैव अ सिंगल नोड प्लेइंग अ रोल ऑफ बॉर्डर नोड, यहाँ पे जो बॉर्डर नोड है, एज वेल एज दी कंट्रोल प्लेन नोड। ठीक है, सो अब मैंने एक ही डिवाइस को बॉर्डर नोड का रोल भी दिया हुआ है और कंट्रोल प्लेन नोड का रोल भी दिया हुआ है। नॉर्मली यहाँ पे दो डिवाइसेस यूज की जाती हैं। अगर कोई एक बैठ भी जाए तो आपके पास दूसरी डिवाइस अवेलेबल होती है, और दोनों में दोनों रोल चल रहे होते हैं, बॉर्डर नोड का भी और कंट्रोल प्लेन नोड का भी। बाज लोग तो अलग अलग डिवाइसेस भी यूज करते हैं। वो अलग अलग किस तरह यूज करते हैं, वो यहाँ पे डिजाइन गाइड में जब आप आएंगे तो यू विल बी एबल टू सी। सर बेहतर है एक ही यूज़ किया है, इतना तगड़ा राउटर लगाते हैं तो उसमें दोनों ही रोल यूज़ किया जाए ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से, तो खासतौर पर तगड़े ब्रांचेस पे टूटने का मसला नहीं है यार, देखें जो बुरे दिन होते हैं ना, ये बंदा देख के नहीं आते, ये आ जाते हैं। तो हाँ, ये आपके पास जो है ना, आपकी आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए बरसात के लिए, छतरी लेके बैठे हो आप। ठीक है, अगर आपने छतरी नहीं ना ली होगी तो कल को इल्जाम आपके ऊपर आएगा कि जनाब इसने छतरी नहीं ली थी, हमने तो पैसे दिए थे इसको, इसने कहा था नहीं जी एक ही काफी है। तो जब नेटवर्क बैठता है ना, किसी से पूछ के नहीं बैठता, फिर वो बैठ जाता है। फिर आपके पास कम से कम दो डिवाइसेस होनी चाहिए, और कुछ ना हो सकता है उसका वो किसी और वजह से क्रैश कर जाए। सही बात है। पाकिस्तान मुल्क में तो यार बिजली का झटका लगता है, काफी चीजें खराब हो जाती है। मेरा डीएनए सेंटर को 36 दफा उड़ चुका हुआ है। तो हाँ, आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए बैकअप का ना, क्योंकि यहाँ पे चीजें उस तरह की है ना जिस तरह की हम लोगों ने बाकी चीजें बनाई हैं माशरे में, तो इसलिए आपको केयरफुल रहना पड़ता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने जो है ना बॉर्डर नोड दो लगाए हुए हैं। ठीक है, और दोनों को कनेक्ट किया हुआ है ऊपर। अगर एक कम से कम आपका खराब हो जाए तो आपके पास दूसरा अवेलेबल है। ठीक है, और ये आपके शेयर्ड सर्विसेज की तरफ आपको लेके जा रहा है। ओके, ये ऊपर आपका शेयर्ड सर्विसेज का ब्लॉक है पूरा, जिसमें आइस लगा हुआ है, डीएनएस सेंटर लगा हुआ है, डीएचसीपी, डीएनएस, ईडी, एक्टिव डायरेक्टरी जब आपको एक्सेस चाहिए, बिकॉज आपका यूजर जो नीचे लगा यूजर है वो सारा आपका ईडी का यूजर होता है नॉर्मली। ठीक है, चाहे वो आपके वायर्ड से कनेक्ट हो, चाहे चाहे वो आपके वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट हो, वो आपका ईडी का यूजर। अच्छा, वायरलेस कैसे कनेक्ट किया आप लोगों ने, अगर किसी ने लगाया है एच नोड के ऊपर वायरलेस? सर, आ, जहाँ तक मुझे पता है सर, उसको मैं देखा है तो वो फैब्रिक का पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ द फैब्रिक, बट या अब वो वायरलेस कनेक्टेड भी। कौन सा है, एक्सेस पॉइंट कौन सा है आपके पास? सर WLC 2250। सर इनके पास नहीं ओवर नहीं द टॉप नहीं यूज़ हो नहीं रहा है, नहीं, फैब्रिक कंट्रोलर नहीं है इनके पास, ओवर द कैसा टॉप वाला फैब्रिक मेथड यूज़ हो रहा है। जी। ओटीटी यूज कर रहे हैं? हम्म। ओटीटी यूज जी, कर रहे हैं? 5000 सीरीज है इनके पास, 5000 सीरीज है ना जुनेद भाई? 5000 सीरीज तो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है उसके अंदर, वो तो नहीं नहीं, 5000 नहीं है, 2250 है, डबल टू फाइव डबल जीरो टू फाइव जीरो इज अगेन द सेम थिंग। आई अच्छा। थिंक इट्स द ओल्डर मॉडल। अगर आपके पास 9800 वगैरह नहीं है ना, तो फिर वो आपका वो सही कह रहा है, ओवर द टॉप ही यूज होगा फिर आपका जी ओटीटी सर, आप। ओवर द टॉप है, फैब्रिक नहीं है, फैब्रिक का पार्ट नहीं, राइट। हाँ, सर तो एक जगह जो मैं कनेक्ट किया था, जैसे ही ऊपर लिखा हुआ है ना इनका मेन कोर, ये इनका नेक्सस 7 के या 9 के था, और जो डीएचसीपी की सर्विसेज थी वो उनकी बिहाइंड एफटीडी फायरवॉल थी, मतलब डीसी फायरवॉल थी। तो बाकी डब्ल्यूएलसी तो मैंने लगा दिया था 9800 कंट्रोलर कोर के साथ, हम्म, आईएसपी और डीनैक वगैरह सब चीज़ें सिंगल नोड में। लेकिन ये सही है। पीछे इनकी डीसी फायरवॉल की थी, और उनकी बॉर्डर नोड जो थी 9500, वो फिर मैंने कोर के साथ कनेक्ट की थी, ऐसे ही दो करके। हाँ तो ठीक है, ये बॉर्डर आपके ऊपर कनेक्ट होगी, आप कोर के साथ इसको बेशक कनेक्ट कर लें, लेकिन ये और दिस कोर इज। सर, इनका कोर जो था ना सर, ये चल रहा था, मतलब ये इनका जो बीच में कोर सोचिए, ये था जो शेयर्ड, जिसको हम फ्यूजन राउटर कह रहे हैं, तो ये नहीं, ये इनका ऐसा फ्यूजन नेट। नहीं है, असल में ये फ्यूजन नहीं है, ये शेयर, ये आपका शेयर्ड सबनेट है जिसपे आप डायरेक्टली जा रहे हैं। ठीक है, वो नेक्सस उनके इस पे सारे वीलन इसी पे बने हुए थे लेगेसी के। अगर तो ये फ्यूजन का अगर उससे रोल लेना आप ले सकते हैं, बिकॉज वो कोई एक राउटर होता है जो फ्यूजन का रोल आपको दे रहा होता है, चाहे वो स्विच में हो चाहे वो राउटर के अंदर हो, उसने रोल तो आपको वही देना है। वो डिपेंड करता है कि आप फ्यूजन का रोल किससे लेना है, तो वो आपको शेयर सबनेट में लीकिंग करवा देता है। तो आप यहाँ कोई भी बॉक्स रख के कर सकते नेक्सस हैं। भी रख सकते हैं सर। नेक्सस भी रख लें आप, डिपेंड करता है ना आपके ऊपर कि आपकी पॉलिसी क्या बनी हुई है ब्रांच के अंदर, आप कितना सिक्योर उसको देखना चाहते हैं। यानी आप क्या अफोर्ड करते हैं कि आप अपनी सारी ट्रैफिक नेक्सस के ऊपर लेके आए उसकी?
तो तो ये तो मैं हेड ऑफिस की बात कर रहा हूँ, डाटा सेंटर में मतलब जो इनके दो नेक्सेस हैं फर्ज करें वीपीसी में, हम्म, और इसके हम्म। बिहाइंड इससे मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किए हैं आइस को, डीएनए सेंटर को, डब्ल्यूएलसी को, और इसी से इनकी डीसी फायरवॉल भी कनेक्टेड है, और डीसी फायरवॉल के बिहाइंड डीएचसीपी एडी एनटीपी सर्विसेज हैं, और इसके साथ इस नेक्सस स्विच के साथ मैंने बॉर्डर नोड कनेक्ट किया और फिर नीचे एज और बाकी चीज़ें। तो यही एज मैं इसको फ्यूजन राउटर भी इस्तेमाल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। हाँ, तो ये भी बनाया ही आपने फ्यूजन, इसको है अभी। अगर ज्यादा बेहतर डिजाइन पे जाएं तो आपको फ्यूजन अलहदा से लेना चाहिए, चाहे आप वो वर्चुअलाइज ले लें। काफी सारी ऑप्शंस आती हैं, अब तो CSR वीज आने शुरू हो गए हैं, ISR वीज हैं, वो आप उसमें से यूज कर सकते हैं फ्यूजन अपना, बजाय इसके कि आप इस नेक्सस को यूज करें। बिकॉज कल को कोई चीज टूटेगी, खुदा ना खास्ता आगे पीछे होगी, सिक्योरिटी के इश्यूज आएंगे, तो फिर वो आपको हम्म। मैनेज करने पड़ेंगे। आपको ये सारी BGP की कॉन्फ़िगरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करनी पड़ेगी। और बाद दफ़ा राउट लीकिंग आपने करवानी है, किसी के दरमियान नहीं करवानी, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आप इधर परफॉर्म कर रहे होंगे। सो यू विल बी पुटिंग योर सिंगल बॉक्स इन डेंजर। जिसके ऊपर आपका कोर लगा हुआ डेटा सेंटर है, अगर फॉर एग्जांपल कल को आप ACI पे शिफ्ट होते हैं, तो ये वैसे ही सारा कुछ डेटा सेंटर में मूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको ऊपर कनेक्ट करने के लिए एक राउटर वैसे भी चाहिए होगा। तो व्हाई नॉट डू दैट टुडे? हम्म। तो वो सही आप कह उसको रहे हो आज सर। करें, कल करने से बेहतर है। वो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके गले पड़ जाएगी वो चीज़। ठीक है, यहाँ तो पे ये सर देखें। एक ही फ्यूजन राउटर यूज किया जाए या दो भी हम यूज कर सकते हैं? नहीं, आप दो फ्यूजन राउटर भी यूज कर सकते हैं। आप इनिशियली तो अगर आपके पास एक भी है तो आप एक यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो बेशक आप दूसरा उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इट्स नॉर्मली जो प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस, उसके अंदर फ्यूजन एक ही यूज किया जाता है। ठीक है, फ्यूजन दो नहीं यूज किए जाते। दो भी हो सकते हैं, लेकिन वो फिर अगेन ट्रैफिक आप दो जगह से BGP के ऊपर भिजवा रहे हैं ना, आप BGP भी तो रन कर रहे हैं, ये भी तो देखें ना, या आपकी BGP की ट्रैफिक ऊपर जा रही है और सर वो इन फिर। केस नेटवर्क में फ्यूजन राउटर बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए, 30 मिनट्स के लिए, तो कंट्रोल प्लेन, कंट्रोल नोड अप है, बॉर्डर नोड अप है, तो इनसाइड फैब्रिक चल रहा होगा या उससे इफेक्ट हो जाएगा वो? नहीं, वो क्योंकि अगर इफेक्ट इन बेसिकली जो सिर्फ इंट्रा जो है ना आपकी, जो जो VPN सेगमेंटेशन है आपकी, सॉरी, ये जो माइक्रो सेगमेंटेशन है आपकी, ये काम नहीं करेगी। यानी ये विद इन दी डिफरेंट सेगमेंट जो कम्युनिकेशन है, जो आपने राउटिंग कराई होगी, वो रुक जाएगी। बिकॉज वो तो आपको ऊपर से ही आ रही थी ना, और BGP का जैसे टेबल रिफ्रेश होगा वो बंद हो जाएगी। तो टेबल जब BGP देखेगा उसका पीयर डाउन हो गया, तो वो अपने टेबल से निकाल देगा उसको। क्योंकि जब आप VRF बनाएंगे तो उसका पूरा BGP टेबल बनेगा VRF का, राउटर के ऊपर। सो जब BGP का VRF टेबल उसका बनेगा एक, तो आपके पास एक पूरा राउटिंग टेबल होगा आपके VRF का। ठीक है, उस जब आपकी BGP डाउन होगी, तो वो जो राउट लीकिंग की एंट्रीज हैं वो निकल जाएंगी वहां से। फॉर एग्जांपल एक एंट्री आपकी राउट लीकिंग की थी, वो निकल जाएगी, तो बाकी सारा कुछ आपका चलता रहेगा, सिर्फ आपकी राउट लीकिंग की एंट्री वहां से निकल जाएगी। और अगर आपने कहीं से शेयर सबनेट भी उसी के थ्रू डाला हुआ, तो फिर वो आपके गले पड़ जाएगा। फिर आपकी जो कनेक्टिविटी है वो आपके आइस तक भी, आपके DNS सेंटर तक भी, आपके DC, ये भी सारी टूट जाएगी। तो ये डिज़ाइन में थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ता है कि आप क्या चीज़ किधर से लगा रहे हैं, और वो अगर टूटेगी तो उसका नुकसान क्या होगा, और उसको तोड़ के एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं, वैसे तरीका ये होता है। सर एक OT क्वेश्चन डेवलपमेंट। क्यों सर, एक क्वेश्चन था ये कि हम मल्टीपल वीआरएफ बना रहे होते हैं फॉर टू आइसोलेट द नेटवर्क। तो मैं ये सोच रहा था कि आप जैसे कि पॉलिसी, थ्रू द पॉलिसी हम वी कैन आइसोलेट एनी सबनेट, तो व्हाई डू वी क्रिएट अ वीआरएफ लाइक सेपरेट कैश के लिए हम अलग दिख बनाते हैं, और भी इस अच्छा, ये तरह से। आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखें, जो इसमें कॉन्सेप्ट है ना, वो VN का कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल नेटवर्क का। ठीक है, सो आप ये जो आपके VRFs बनते हैं, ये मैंडेटरी हैं इसके अंदर, बिकॉज आप VLAN से दूर जा रहे हैं। ठीक है, आप VLAN से दूर जा रहे हैं, सो वंस यू आर मूविंग अवे फ्रॉम VLAN, यू आर मूविंग इनटू VXLAN। और VXLAN जो है आपका, वो VN की बेसिस के ऊपर काम कर रहा होता है। जितना भी ये चल रहा है ना, ये सारा का सारा VN की बेसिस के ऊपर काम कर रहा होता है। और VN में मैंडेटरी है कि आपके पास जो VRFs हों आपके, वो बने हों। ठीक है, सो आप VRF बनाते हैं, उसके अंदर फिर अगर आपने फर्दर सेगमेंटेशन करनी है तो वो आप कर सकते हैं जाके। यू कैन हैव मल्टीपल VLANs इन हेयर। और ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा VLAN किससे बात करेगा और कौन सा VLAN किससे बात नहीं करेगा, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। आइदर इनके दरमियान कोई बात होगी या नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर इसके अंदर फर्दर भी जो है आप बाकी चीज़ें करवा सकते हैं। ओके परफेक्ट।
जी सर समझ ये आइए। सारी चीज़ें जो इंटरनल जो होगी तुम सारी डीएनएस सेंटर से ही करोगे ना, कि एक वीलन है उसको हमने कम्युनिकेट कराना है विद इन वीआरएफ या नहीं कराना, वो सब चीज़ें ये तुम डीएनएस सारा सेंटर कुछ से। डीएनए सेंटर से होना है यार, कुछ भी मैनुअली नहीं आपने करना। आप मैनुअली करेंगे तो आपको कंप्लायंस का एरर दे देगा वो। मैनुअली सिर्फ आपको बीजीपी वाला जो पार्ट है ना, उसकी एक कमांड आपको सिर्फ पूरी जाके मैनुअली डालनी है, बाकी आपने कुछ मैनुअली नहीं करना। हाँ, अगर आप फैब्रिक जो अंडरले आपकी जो आप बिल्ड कर रहे हैं डीएनए सेंटर पे ऐड करवाने से पहले, ये मैनुअली होगा आपका। ठीक है, डीएनए सेंटर पे ऐड करवाने से पहले ये फैब्रिक मैनुअली बिल्ड करेंगे, या आप वीलैन ऑटोमेशन के जरिए बिल्ड कर रहे होंगे। अगर वीलैन ऑटोमेशन के जरिए बिल्ड कर रहे हैं तो फिर आपको एक आधी डिवाइस आपकी सीड डिवाइस के तौर पे चाहिए। सो फॉर एग्जांपल ये एक डिवाइस आपकी सीड डिवाइस के तौर पे काम कर रही होगी, विच मीन्स कि ये प्री कॉन्फ़िगर्ड होगी, ये आपके डीएनए सेंटर के पास एडेड होगी। ठीक है, ये से बातचीत कर रही होगी, और नीचे जितनी डिवाइसेज हैं सारी की सारी, ये सारी जितनी भी डिवाइसेज हैं सारी, ये बाद में ऑटोमेटिकली खुद ही ऐड हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो आपकी इंटरमीडिएट नोड्स हैं, ये वाली जो नोड्स हैं आपकी, ये इंटरमीडिएट नोड्स हैं, ये आपके वीटैप गेटवेज के तौर पे काम नहीं कर रही होती। इनके ऊपर सिर्फ आपकी सिंपल राउटिंग चल रही होती है, जैसे एक राउटर काम करता है ये वैसे चल रहे होते हैं, बस दैट इज इट। तो इनके ऊपर आपने और कोई अगर और मैं लंबी लैन चौड़ी, ऑटोमेशन नहीं कर रहा तो मैं बीच की इंटरमीडिएट ना भी डालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता? आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रिगार्डलेस आपको ये, यानी ये अगर आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो सकती है बिटवीन द नोड्स इनके साथ, तो आपका खर्चा बचेगा। ये जो है, ये वाली जो नोड्स है ना, वैसे भी ये जो आपकी इंटरमीडिएट नोड्स हैं, ये वैसे भी जो है आपकी ये वाली नोड्स, ये सिर्फ आपकी कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करने के लिए होती है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है बेसिकली आपकी। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप कोलैप्स्ड कोर के ऊपर जा सकते हैं। कोलैप्स्ड कोर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो एक आपका स्विच है वो डायरेक्टली जाके नीचे एक्सेस स्विच के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, हाँ सैम। अगर आपके तो पास इसका मतलब पोर्ट्स अगर अवेलेबल कोलैप्स हैं। कोर की हम बात, जी तो जी। इसका मतलब एक्सपेंशन कुड बी अ प्रॉब्लम, फ्यूचर एक्सपेंशन। नॉट रियली, अगर तो आपने, हाँ अगर आपके पास एक्सेस साइट्स और ऐड हो जाती हैं तो फिर या तो आपको बॉर्डर बढ़ाना पड़ेगा, या नीचे अपना यहाँ पे आपको जी, इंटरमीडिएट नोड ऐड करनी पड़ेगी। उस केस में आप क्योंकि यहाँ तो आप कोई पोर्ट इंटरमीडिएट यहाँ पे नोड स्पेयर में, रख लें ना, इधर आप पोर्ट एक स्पेयर रख लें। अगर आपके पास स्पेयर पोर्ट होगी उसके आगे आप सिंपली जो है आपने इंटरमीडिएट नोड लगानी है, एंड दैट इज इट, यू आर गुड टू गो। आप सिर्फ वहाँ पे अपना एक एक पोर्ट आपने बचा के रख ली फॉर द इंटरमीडिएट। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट नोट्स लगा रहे हैं, उसका एडवांटेज ये है कि एज सिमिलर सिंपली मॉड्यूलर डिजाइन पूरी हो जाती है आपकी। करेक्ट कि करेक्ट, आप आपका जो है डिजाइन अच्छा फ्यूचर बन में आपको जाता है आपका, रिक्वायरमेंट बिल्कुल है, आपका आपकी डिजाइन अच्छा है। बैंडविड्थ आपकी कंसिस्टेंट है थ्रू आउट, नॉर्थ करेक्ट। साउथ की बजाय बल्कि ईस्ट वेस्ट बैंडविड्थ आपकी कंसिस्टेंट होगी जी। इंटरमीडिएट नोट्स की वजह से। और हम्म। मॉड्यूलर डिजाइन में आप सिंपली मॉड्यूल सब जितना ऐड करना आप ऐड कर दें, इंटरमीडिएट नोट्स आपने ऐड किया और वो डायरेक्टली कनेक्ट हो गया आपके, एंड दैट्स इट। अभी जब हम अभी अभी जो आपने बात की है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसका पता है लोगों को कि नहीं पता? जी सर, मुझे तो पता है, मैं यहाँ पर आने के बाद हाँ। पता लगा। हाँ चलें, गुड। ईस्ट वेस्ट इज बेसिकली, जो अगर आपने देखा हो स्पाइन और लीफ का मॉडल, दैट इज योर ईस्ट वेस्ट। ठीक है, और नॉर्थ साउथ वही कोर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस वो सारी लेयर है जो हम लोग ट्रेडिशनली करते आए हैं सारा। तो जब आपने नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन करनी है तो यहाँ पे आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है कि उस वक्त फिर आपकी जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो इनिशियली शायद आपको चैलेंजेस आए इसके अंदर, और आपको इवेंचुअली किसी ना किसी पोर्ट के ऊपर अपनी जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो सर ऐड अगर करनी। ये है मेरे पास, मैं ऐड नहीं कराना चाह रहा, मतलब ये फर्ज करें मेरे पास मैंने केबल तो लगा दी और ये स्विचेस जो है ना वो डीएनएस सेंटर सपोर्टेड नहीं है, फर्ज करें एसडी एक्सेस सपोर्टेड नहीं है, और ना कस्टमर या ये तो कोई भी। चाहिए भी नहीं, ये इस पे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए आपको, पैदा हुआ इसका काम सिर्फ फॉरवर्डिंग वही, करना जी जी, मैं वही यूज़ करना चाह रहा हूँ। मैं इसको डीएनएस सेंटर पे एज अ इंटरमीडिएट डिवाइस ऐड ऐड नहीं कराऊंगा डिस्कवर है। ये करके, जस्ट ऐड मैं नहीं इसको एज होगा, अ। ये ऐड नहीं होता, ये सिर्फ ऐड अगर आपने फर्ज करें करना भी है तो आप इसको सिर्फ इसलिए ऐड करते हैं कि आप इससे एश्योरेंस का डेटा कलेक्ट कर सकें कि क्या आया, एग्जैक्टली कि सर, चल भी एग्जैक्टली। रहा है कि नहीं चल रहा। इसका सिर्फ ये मकसद होता है, ये किसी साइट पे ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ बड़े पते एश्योरेंस की बात बता दी होगा। सर आपने, ये बिल्कुल यही मैं क्यूरी सोच रहा था कि इसको रखने हाँ, की अगर मैं नहीं इसका करने जा रहा फैब्रिक तो में मैं। कोई रोल नहीं है, फैब्रिक में रोल कोई नहीं है इसका। साइट को असाइन कर लें आप, लेकिन इसका फैब्रिक में रोल कोई नहीं होगा। फैब्रिक बस में टेलीमेट्री दे रहा होगा मैं। हाँ, बस ये सिर्फ आपको ना दिखा रहा होगा कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी पोर्ट्स काम कर रही है कि नहीं काम कर रही। वो स्टैट्स आपको मिल रहे होंगे फ्यूजन के, उसके सॉरी एश्योरेंस के जरिए से। बाकी स्विम तो वाला भी चल रहा होगा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड वगैरह भी। स्वयं मैंने टेस्ट नहीं किया हुआ इसके ऊपर, वो आप कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है चलेगा इसके ऊपर।
वंस ये एडेड है तो फिर ये स्वयं काम करेगा इसके ऊपर। ये वाली जो डिवाइसेज है ना, जो मैं आप ये सर्कल कर रहा हूँ, ये इनको वाली वो डिवाइसेज हैं जो आपके पास डीएनए सेंटर में ऐड होनी है और इनको रोल असाइन होना है। ठीक है, इनको रोल असाइन होना है। ये सारी जितनी डिवाइसेज है ना, नीचे लगी हुई और ऊपर लगी हुई, इन सबको रोल असाइन होना है। जो आपकी बीच में फैब्रिक है, इस पे रोल कोई असाइन नहीं होना। ये सॉरी, ये जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं इन पे कोई रोल असाइन नहीं होना। इन्होंने रोल नहीं लेना कोई, इनका काम सिर्फ फॉरवर्डिंग करना है। जैसे एक एमपीएलएस का पी राउटर नहीं होता जिसका काम सिर्फ फॉरवर्डिंग होता है और कुछ नहीं करता बेचारा वहां बैठ के। तो इनका सिर्फ वो रोल है कि सिर्फ फॉरवर्डिंग कर रही है ये, और कुछ नहीं कर रही। अगर आपको पी राउटर का नहीं पता तो मैं कोई और एग्जांपल दे देता हूँ। सर आप बिल्कुल पता है, टेंशन हो गई। सर इसमें मुझे कैसे चलेगा हाँ। एसएससी नेटवर्क में कि इसमें इंटरमीडिएट नोड्स कौन कौन से हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक वे है क्या? इंटरमीडिएट, देखिए इसका इसका तरीकेकार ये है कि ये आपकी एज नोड है, सॉरी बॉर्डर नोड है ये वाली आपकी ना। सो बॉर्डर नोड और जो यानी बॉर्डर नोड और एज नोड वो होती है जिसके साथ आपके होस्ट कनेक्टेड होते हैं। राइट। ये अगर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रही और किसी स्विच के थ्रू होके आती है, तो जिस स्विच के थ्रू होके आती है उस स्विच को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट नोड आपके। ठीक है, उस स्विच को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा इंटरमीडिएट नोड है ये वाला। राइट, और मैं ये सर कह रहा हूँ कि ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी डिप्लॉयड है सिस्टम। अब मैं वहाँ पर किस तरह उसको मतलब देखूंगा कि मल्टीपल राउटर्स हैं, मल्टीपल स्विचेस हैं, तो वो डीनेक में हायरार्की में या टोपोलॉजी में पता चल लेकिन जो जाएगा? आप आपका ये वाला कनेक्शन है ना बिटवीन दी बॉर्डर नोड एंड दी एज नोड, जी जी बिल्कुल। ये वाला कनेक्शन अगर डायरेक्ट है और चल रहा है तो इसको मत छेड़ें। ये तो तब आपको ये वाला पार्ट आपको तब ऐड करना होता है जब आपने स्विचेस जो है वो नॉर्थ में और सॉरी ईस्ट वेस्ट में लगाने हैं और उनको एक्सपैंड करना है सिर्फ। अगर आपकी अभी कोई करीब अनकरीब एक्सपेंशन नहीं है तो यू डोंट नीड दिस एक्चुअली। वाई मतलब मैं तो जिसके पैसे बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ कि ये इसकी इस नोट की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा नहीं है। यू नो, इट कैन स्टिल हम्म। वर्क विदाउट विदाउट इट बीइंग देयर। लेकिन होता क्या है, फ़र्क क्या है कि इसका तरीका देखने का तरीका क्या है, ये देखें। यहाँ से दो कनेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, और ये स्विच आपका दो जगह कनेक्टेड है ऊपर। तो अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर ये होगा कि मुझे ये वाला स्विच भी ऊपर डायरेक्टली कनेक्ट करना होगा इधर और इसके साथ, और ये वाला स्विच भी ऐसे इसके साथ कनेक्ट करना होगा। जो नॉर्मली ये ऊपर वाले स्विचेस होते हैं ये थोड़े से महंगे वाले होते हैं जो बॉर्डर नोड पे लगे होते हैं, और इनकी हर पोर्ट पर पोर्ट प्राइस जो है इनकी वो ज़्यादा होती है। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बता रहा हूँ, इनकी पर पोर्ट प्राइस ज़्यादा होती है। जो इंटरमीडिएट पे आप स्विच लगाते हैं एक तो ये सस्ते होते हैं, और अगर ये डीएनए सेंटर में सपोर्टेड नहीं भी है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सस्ते भी होते हैं, इनकी पर पोर्ट प्राइस भी कम होती है, तो आप यहाँ पे स्विचेस जो है अपने वो कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं आपके स्विचेस। तो आपको मल्टीपल जो कनेक्टिविटी है वो भी मिल जाती है ऊपर, और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब ये देखिए कि मेरे पास एक एक कनेक्शन यहाँ से ऊपर जा रहा है। उस एक एक कनेक्शन का फ़ायदा ये है मुझे कि मैंने नीचे सारे कनेक्ट कर लिए। ठीक है, सो दैट मेक्स माई लाइफ अ लॉट ईजियर। और ये सारे लेयर 3 कनेक्शन हैं। जो अंडरले है आपकी ये सारी लेयर 3 के ऊपर है, सारी की सारी लेयर 3 के ऊपर है। और यहाँ पे जो नीचे यूजर है ये लेयर 2 के ऊपर है। सो नाउ बेसिकली थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया हुआ है, वो ये कि अब आप इट्स ऑल लेयर 2 ओवर लेयर 3 है। ठीक है, पहले जो था वो उल्टा था, ये लेयर 3 ओवर लेयर 2 था। अगर आपको याद हो, ये सारा लेयर 2 होता था, स्पैनिंग ट्री था सारे का सारा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास लेयर 3 चल रही होती थी। सो इट वाज ऑल लेयर 3 ओवर लेयर 2। सो नाउ इट्स अदर वे राउंड, ये कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया हुआ, ये सारे का सारा लेयर 3 है आपका। और यहाँ से जो वीएक्स लैन आपका चल रहा है वो सारे का सारा लेयर 2 की ट्रैफिक जान ऊपर छुड़ लेके गई जाता है। एसटीपी से। हाँ, स्पैनिंग ट्री से जान छुड़ गई, शुक्र करो, नहीं तो तो जो बैठ के फैब्रिक आज भी ट्रबल शूट करो। बेसिकली फैब्रिक पूरा आपका लेयर 3 पे है, चल रहा है। करेक्ट, आपका पूरा फैब्रिक लेयर 3 के ऊपर है। सो और ये जो आपकी एन नोड्स जिंदगी है है। वो लेयर 2 पे है, तो सारे जो है लेयर 2 जो है वो लेयर 2 के नोड्स है, और इसीलिए फिर हम जो है वी कैन एक्सपेंड आवर लेयर 2 टू अक्रॉस द साइट आल्सो, राइट? करेक्ट करेक्ट, वी कैन ऑलवेज डू दैट। तो हम लोग वो भी ओके। कर सकते हैं उसी के लिए जो मैंने जो अपनी जो साइट एक्सपेंशन है, क्योंकि हर साइट के ऊपर आपको सबनेट देने हैं। आप सबनेट भी वैसे एक्सपेंड कर सकते हैं लेकिन हर साइट पे आपको सबनेट्स देने हैं, तो सर उसके अपनी लिए टोपोलॉजी पे जाइएगा। सर जो टोपोलॉजी आपने बनाई थी, जो लैब वाली थी। ये वाली एक तो ये है, दूसरी ये ये वाली नहीं, है। दूसरी वाली सर, दूसरी वाली। ये वाली है। सही, शेयर्ड सर्विस हो गया। अच्छा।
ये पूरा ये शेयर्ड सर्विस का सबनेट है, ठीक है। ये ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में जो यूजर है उसने एक्सेस करना है, ऊपर जो शेयर्ड सर्विसेज का सबनेट है। सर तो हेड ऑफिस के अंदर फ्यूजन राउटर नहीं है? हेड ऑफिस में मैंने वो लगाया ही नहीं ना, कोई यूजर नहीं लगाया हुआ। अच्छा, वहाँ लगाया ही नहीं आपने? वहां मैंने लगाया नहीं, यूजर लगानी, मैं सिर्फ ब्रांचेस के अंदर यूजर लगाए हुए हैं। ओके। हेडक्वार्टर्स के अंदर भी अगर आपका यूजर लगा हो तो उसके लिए मैं एक सेपरेट सेगमेंट यूज करूंगा, उसको ब्रांच के तौर पे ट्रीट करूंगा, समझे। सर दे दें तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप हेड ऑफिस के अंदर भी फ्यूजन दिखा के, सर नॉर्मल हमारे एनवायरनमेंट में है, चूँकि डाटा सेंटर कहीं थर्ड पार्टी पे रखा हुआ नहीं होता 95%। उन्होंने अपने पास रखा हुआ होता है एक बिल्डिंग के अंदर अपने पास, और यूज़र भी बैठे करेक्ट, होते हैं तो वहाँ। आप यहाँ पे एक फीगन लगा सकते हैं, इस जगह लग जाएगा आपका फीगन राउटर, ठीक तो है। बड़ा अच्छा हो जाएगा सर। हाँ, ये इस जगह फीगन राउटर लग जाएगा, उसका काम बेसिकली होगा कि वो हेडक्वार्टर्स की ट्रैफिक को ही घुमा के वापस लेके आए। ये बाकी ब्रांचेस के लिए नहीं है, ये सिर्फ हेडक्वार्टर्स के लिए होगा, ठीक है। बाकी जी सर, ब्रांचेस जिस तरह जगह, सर मेन डायग्राम में से इसको के सर उस तरह थोड़ा सा अगर एग्जांपल हो जाए तो बड़ी अच्छा हो जाएगा। कौन सा मेन डायग्राम में। जिस तरह सर मेन डायग्राम में ऐसे कैंपस, जिस बिल्डिंग में वो डाटा सेंटर है, उधर ही मतलब यूज़र जैसे बैठे हुए हैं, जैसे ये हो गया, नीचे डायग्राम जैसे बनी हुई है आपकी। देखना, ये तो वो आ गया सारा जिस तरह ये काम करता है। सर उसमें हेड ऑफिस भी कवर हो जाएगा और ब्रांच भी कवर हो जाएगी आपकी। असल में मैं क्योंकि वो थोड़ा सा डिजाइन किया था लैब पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना, कि आपकी जो सीसीआई लैब है उसके अंदर भी इसी तरह की टोपोलॉजी आपको नॉर्मली मिलती है, कि आपका जो डेटा सेंटर है वहाँ पे आपका जी यूजर सर, सही। होस्ट नहीं नहीं, होगा। वो नहीं बैठा मेरे था। ख्याल में आप जो कह रहे हैं वो ये है कि जो आपका डीएनएस सेंटर है वो पूरा पूरा सेपरेट हो, जी जी। और हेडक्वार्टर में एक कनेक्टिविटी एक अलग जो कि एक ब्रांच की तरह होगी। दैट्स व्हाट आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, असल में नॉर्मली मैं हम्म। जितने लास्ट जो मैं एक जगह कस्टमर पे डीएन सेंटर के काम कर रहा था सिंगल नोड पे, तो मेजोरिटी होता क्या है, उन्होंने अपने पास डाटा सेंटर रखा हुआ होता है। अब थोड़ी सी ऐसी बन गई है कि वो किसी जैसे पीडीसीएल या किसी डाटा सेंटर के अंदर वो रखना शुरू हो गए हैं अपने। नॉर्मली 50-60% अभी तक कस्टमर अपने पास रखते हैं, और उनके यूज़र भी वहीं बैठे होते हैं उसी वो जगह। ट्रेडिशनल तरीका है ना, पुराना तरीका है असल में ना, थोड़ा सा पुराना तरीका है। नहीं तो जो नया तरीका है उसके अंदर जो होता है ये है कि जो आपका ये वाला सबनेट है इसको नहीं टच किया जाता, यानी ये समझ लें कि आपके डेटा सेंटर का पार्ट है, डेटा सेंटर की सर्विसेज है। हमारे यहाँ मसला क्या है, मैंने यार कोई 32 डेटा सेंटर अपने हाथ से लगाए हुए हैं पाकिस्तान में ना, तो इसलिए मुझे इनकी अंदर बार भी सारी पता है। यहाँ पे क्या ट्रेंड है हमारे यहाँ पे, उसको सर्वर रूम के तौर पर ट्रीट किया जा रहा होता है, ठीक है। और यहीं से एक लेग निकलती है आपकी, जो कि समझ लो कि आपके जो एंटरप्राइज नेटवर्क है और हो गई, और हो गया सर। आपके HQ के अंदर उसको कनेक्ट कर रहा होता है। अब जो असल तरीके कार है ना उसके अंदर ये ऐसे नहीं होना चाहिए, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर HQ से अगर एक सबनेट निकला तो वो यहाँ से अलग एक पूरा सबनेट हो जहाँ पे आपका पूरा एंटरप्राइज नेटवर्क लगा हो, ठीक है। अब ये राइट। एंटरप्राइज नेटवर्क जब बात करेगा ना ऊपर, तो इसको इसका पूरा कंट्रोल आपके पास होगा इस राउटर के थ्रू फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये एक सबनेट से दूसरे सबनेट में जा रहा होगा, एक लैन से दूसरे लैन में जा रहा होगा। ये जो आपका कोर लैन है ना, जो आपका जहाँ जहाँ पे आपकी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, इनकी एक्सेस नहीं होगी कहीं पे, इनको नहीं छेड़ा जाएगा। और इसको नॉर्मली अलग से नेटवर्क स्विचेस भी इसके अलग होते हैं, ताकि कोई अटैक वगैरह अगर आता है तो आपकी ये चीजें जो है ये ना टूटें, क्योंकि ये टूटने का मतलब है कि आप पता नहीं कितने दिन के लिए डाउन हो जाएंगे। फर्ज कर लें आपका AD ही डाउन कर दिया किसी ने, और कुछ नहीं, तो बड़ी बात नहीं करता मैं, अगर आपका एक्टिव डायरेक्टरी बंद हो गया किसी वजह से, तो आपका यूजर तो सारा जनाब जो ब्रांच पे भी लगा हुआ है, ठीक है, जो आपके हेडक्वार्टर्स में भी फर्ज करें आप यहाँ पे यूजर बिठा लें, तो ये तो सारा ही सक्सेसफुल बंद हो हो गया। गया। यस सर। तो ये बड़े क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनका रिस्क नहीं लिया जाता इसको शेयर्ड सबनेट को इस तरह लीक करवाने का। और प्लस ये लीकिंग ये नहीं होगी कि आपने लीकिंग कर दी उसके बाद आप आराम से बैठ के, यहाँ पे आपने एक फायरवॉल भी लगाई होगी, ठीक है। उस फायरवॉल के ऊपर आपने रूल्स लगाए होंगे कि जनाब ये तो लीकिंग बिहाइंड मैंने डीसी करनी है। फायरवॉल है, ये बिहाइंड डीसी हाँ, फायरवॉल होगा। अब DC की जो फायरवॉल है उस पर ट्रैफिक आ रही है, तो कौन सी ट्रैफिक आपकी AD के पास जाए या DNS के पास जाए। अब DNS के पास आपने FTP की ट्रैफिक क्या करनी है, तो आप FTP को ब्लॉक करेंगे ना सर, आप DNS को ही अलाउ करेंगे कि वो सिर्फ DNS की ट्रैफिक आपके DNS सर्वर के पास आए। तो इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ती हैं जो कॉर्पोरेट एंटरप्राइज नेटवर्क है उसके अंदर। वहां पे ब्लैंकेट अप्रूवल आपके पास किसी चीज का नहीं होता कि आप जनाब जाने दें, कोई मसला नहीं है, लैब टेस्टिंग थोड़ी है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई नेटवर्क बनाए, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब नेटवर्क अपना बनाए, तो वो स्टेजिंग एनवायरनमेंट बना के दे अपनी टीम को वहां पे। ये बल्कि आप उनसे जाके मुतालबा किया करें कि जी हमें स्टेजिंग एनवायरनमेंट आप बना के दें ताकि हम लोग वहां पे अपनी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकें।
वो एक सर्वर ही लगाना ना, जहाँ पे वो 20 करोड़ रुपए लगा रहे हैं वहां पे 10, 15, 20 लाख रुपए लगा लेंगे, तो कोई मसला तो नहीं है। क्योंकि वो स्टेजिंग एनवायरनमेंट में आपकी सारी टेस्टिंग हो जाती है, फिर वहां पे आप सारा फीचर टेस्ट करके उसको डिप्लॉय करके देख लेते हैं, उसका इम्पैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप उसको अडॉप्ट करते हैं अपने अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क के लिए। फिर आपको डाउन टाइम का भी पता होता है कि मुझे कितना चाहिए होगा। जब आप ऐसी हरकत करते हैं कि जहाँ पे आपने प्रोडक्शन में टेस्टिंग करनी है, तो फिर जनाब चीज़ें टूटती हैं, और बड़ी बुरी तरह से टूटती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं आपको। बल्कि मैं अभी SD WAN के अपने, हमारा सेशन खत्म हुआ लास्ट वीक में, मैं उसमें 2-3 चीज़ें लोगों को करवा रहा था। तो उसके अंदर जो नया वर्जन आया है, उसके अंदर जो उसकी सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी एक जगह आके ना, वहाँ पे उसको यानी जहाँ पे उसको आखिर में, जैसे आपके एक्सेस लिस्ट के एंड पे नहीं होता डिनाई ऑल, तो जी सर। उसमें मैंने परमिट ऑल करना था, वो उसने ऑप्शन ही नहीं दी मुझे GUI से कॉन्फ़िगर करने की। वो जाके मुझे मैनुअली मैंने कमांड डाली है, तो मेरा वो पॉलिसी चली है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। आपको ये टेस्टिंग स्टेजिंग एनवायरनमेंट में करनी है, प्रोडक्शन में नहीं करनी। प्रोडक्शन में करेंगे तो आपके लिए, आपके अपने लिए नुकसानदेह है। क्योंकि नेटवर्क जब भी डाउन होगा, अगर दो होस्ट आपस में बात नहीं करने कर सकते, तो उनके लिए बड़ा आसान है कि वो जो है वो किसी को इल्ज़ाम दे दें उठा के। ठीक है, तो उनके लिए बड़ा आसान है कि वो कहते हैं जी नेटवर्क काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें केयरफुल होना पड़ता है कि आप अपनी चीज़ इस तरह सिक्योर करें कि आपके लिए कल को वो मसले मसाइल ना क्रिएट करें। जी, और कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? सर ये बस यही था, मतलब मैं अलग अलग सबनेट होगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेम सबनेट के अंदर ही एक्सटेंड होगा। जैसे अलग ये सबनेट आपका होगा, डिवाइसेस भी अलग रखें ना, आप उसको अलग से रखें, आप उसको अलग से रखें, यहाँ आप उसकी ला के सिर्फ कम्युनिकेशन करवाएं, उसको इन स्विचेस के ये अंदर मत लगाएं। नहीं नहीं ठीक सर, है, इन स्विचेस में नहीं है, ये स्विच ही बिल्कुल अलग है जिस पे ये कनेक्टेड है। इसके बाद बिल्कुल ये कनेक्टेड है वो आपका फ्यूजन राउटर से। मतलब ये जो आपने बीच में फ्यूजन राउटर लगा दिया, और इस सही सही। बॉर्डर कंट्रोल से फिर नीचे आपने वो लगा दिया उसका एज। अगर इस तरह हो जाए तो बहुत एक एडवांटेज होएगा, जो कि मुझे यहाँ पे फिर आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से हमने फ्यूजन कैसे करना है। कि आपका SDA वाले जितना इक्विपमेंट है, ये एक लेयर 2 स्विच पे कनेक्टेड है, फिर वो फ्यूजन राउटर पे कनेक्टेड है। ठीक है, और देखें, देन फ्यूजन तो मैं आपका। यहाँ पे दे दूंगा ना, अपना जी जी फ्यूजन इधर सर, यहाँ लगा दे दें, दूंगा। यहाँ दे दें। यहाँ पे फ्यूजन लग इसको बीच जाएगा, में तो लगा इसका दें। काम होगा इंटरव्यून कम्युनिकेशन कराना सारा। ये इस तरह भी हो सकता है कि फ्यूजन को मैं एक डिफरेंट, अगर फायरवॉल मेरे पास लगी है, तो उसको मैं DMZ में लगा दूं जाके। ठीक है, सर्वर्स को मैं इनसाइड में रखूं, फ्यूजन को मैं DMZ में लगा दूं जाके, मैं ये भी कर सकता हूँ। क्योंकि फ्यूजन इस कंडीशन में का फ्यूजन आपका सेम नेटवर्क पे है, राइट? ये इस कंडीशन में तो मेरे पास फ्यूजन सेम नेटवर्क के ऊपर होगा। ठीक है, बिकॉज लेकिन मैंने तो सर उसमें अगर अगर बीच में ऐसा ये लेयर 3 मॉडिफाई। लगा रहा हूँ, जैसे स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, स्टैंडर्ड डिज़ाइन क्या है कि। स्टैंडर्ड डिजाइन के अंदर आप फ्यूजन तो उस जगह लगाएंगे ना जहाँ पे आपने ट्रैफिक घुमानी हो अपनी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास लगा हुआ है, जिधर जिसकी मैंने ट्रैफिक घुमानी है, यहाँ पे मेरे पास लैन है इसका HQ का ना। क्योंकि ऊपर तो जो मेरे पास है वो सर्वर का सबनेट है, नीचे मेरे पास लैन लगा हुआ है। तो फ्यूजन असूली तौर पे मुझे इस जगह कहीं लगाना चाहिए जहाँ पे मैंने ट्रैफिक घुमानी है इसकी। ठीक है, ताकि वो यहीं से आए हम्म, ट्रैफिक, यहाँ से ट्रैफिक आएगी, ठीक है, इधर से घूमेगी और वापस चली जाएगी। आपका बॉर्डर नोड इस जगह करके कहीं लगा होगा, इस जगह करके आपका बॉर्डर नोड लगा होगा। ठीक है, तो इस तरह ये काम कर रहा होगा उस केस के अंदर। तो ये अगेन डिज़ाइन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि आप उसको किस तरह डिज़ाइन करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप मोल्ड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप मोल्ड नहीं कर सकते। लोगों के एक्सपोजर के ऊपर है। अब आजकल जैसे जो ये लड़के आ आपका शेयर्ड सबनेट लेयर 2 पे कनेक्टेड है, लेयर 2 पे जैसे आपने गेट पे डायरेक्ट इस पे लगा दी ना, BC के ऊपर आप बीच में लगा जी, देते हैं एक लेयर 2 स्विच। और लेयर 2 स्विच के बाद आपका लगा हुआ है यहाँ पे फ्यूजन, उसके बाद आपका लगा हुआ है बॉर्डर, और फिर बॉर्डर से आप राइट साइड पे लगा दें एज। यहाँ तो आप बीच ताकि में जो मर्जी हेड चीज़ लगा क्वार्टर। लेना, स्विच लगाना लगा लें, नहीं लगाना आप ना लगाएं, आपकी मर्जी है ये। ठीक है, इन दोनों को एक ही सेगमेंट में बेशक आप घुमा के ले आए, स्विच लगा के, और ऊपर से वहां से कनेक्टिविटी ले जाएं। तो ये बेसिकली लॉजिकल दिखाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, आप फिजिकल भी ऐसे ही कर सकते हैं, यानी लॉजिकल तो मेरी ये जो है ना वो, बल्कि समझ लें कि ये आप फिजिकल के करीब करीब है ये। लॉजिकली जो है वो मैंने और तरह से कनेक्ट की हुई हैं चीज़ें, बिकॉज वो मैंने वर्चुअलाइज प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सी चीज़ें कन्फिगर की हुई हैं। तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर तो आपको बहुत सी चीज़ें बहुत सी डिफरेंट नजर आएंगी। वर्चुअलाइज स्विचेस भी हैं मेरे पास उसमें। जी, कोई क्वेश्चन?
खैर जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो लगा लेंगे जी जी यार, फिर हर की ठीक है चीज है, सर, कोई ठीक मसला नहीं है भाई। है। सारी मेरी लैब मेरे हाथ में ही है सारी, मेरे कंपोनेंट्स मेरे अपने ही हैं, कहीं से बाहर से तो हमने लाने नहीं जो हम ना लगा सकते, हम जो टोपोलॉजी चाहेंगे बना लेंगे, कोई मसला नहीं सही है। हो गया सर, सही हो गया। ठीक है। ठीक है सर, कंटिन्यू करें आप, कंटिन्यू। ठीक है जी, सो लेट्स कीप गोइंग। सो हमें काफी सारे रोल नजर आ गए, समझ आ गए। जो इसके अंदर यूज होते हैं वो सिस्को नाइन्थ कैटलिस्ट स्विचेस हैं। ठीक है, ये नेक्सस नहीं है, कैटलिस्ट है, बस ये याद रखिएगा मेन फर्क अपना। और इसके अंदर काफ़ी सारी आपके पास ऑप्शन हैं, किस चीज़ को आप किस तरह से रोल को यूज़ कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 9200 टू 9300, हर रोल हर मॉडल के हिसाब से रोल है। फॉर एग्जांपल 9200 को मैं बॉर्डर नोड के तौर पे नहीं यूज़ कर सकता। ठीक है। 9300 को मैं बॉर्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकता हूँ, एज के तौर पे भी यूज़ कर सकता हूँ। 9200 नॉर्मली एज के तौर पे ही यूज़ होता है खाली। तो जब आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, आप उसका रोल भी आप लोगों को पता हो कि ये प्रोडक्ट मेरी क्या रोल प्ले करेगी। ओके। तो इसी तरह फिर आपके आई थिंक पास सर, मॉड्यूल। सर लाइसेंस के ऊपर भी आई थिंक सर, अगर 9200 है और आपके पास, और अगर आपके पास एसेंशियल है तो आप यू कैन नॉट मेक अ फैब्रिक, पार्ट नहीं बना एडवांटेज सकते सही हैं। होता है, एडवांटेज। एसेंशियल एडवांस। के ऊपर तो एसेंशियल के ऊपर तो वैसे भी आपके पास बहुत सी चीजें नहीं चलने वाली ना। श्योरेंस का पार्ट कुछ चलेगा, ऑटोमेशन तो नहीं चलेगी ना, ऑटोमेशन नहीं चलती राइट। एसेंशियल के ऊपर। ठीक है, अश्योरेंस चलती है खाली। अश्योरेंस चल जाएगी, अश्योरेंस पे मसला नहीं है, लेकिन ऑटोमेशन नहीं होगी। जी। वो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है उसके लिए। अब ये बॉर्डर की टाइप्स हैं, ये तो हम जब कॉन्फ़िगर करेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे कहानी सुनाने का फायदा कोई नहीं है। कि बॉर्डर के दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इंटरनल बॉर्डर, एक्सटर्नल बॉर्डर। इंटरनल बॉर्डर आपको इंटरनल आपके नेटवर्क की तरफ ले जाता है, एक्सटर्नल बॉर्डर जो है वो आपको इंटरनेट के ऊपर ले जाता है। ठीक है, या जहाँ जहाँ पे भी आपने अपने नेटवर्क से बाहर निकलना हो। नॉर्मली आपको एक ही बॉक्स जो है वो अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो फिर मैं उसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बॉर्डर्स यूज़ कर लूंगा। ठीक है। सो ये उसने इंटरनल बॉर्डर के बारे में बताया हुआ। अच्छा हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैक लर्निंग आपकी किस तरह होती है इस सारे के अंदर। सो ये वी एक्स लैन बेस्ड है। ठीक है, वी एक्स लैन के अंदर आपकी जो मैक लर्निंग है सारी की सारी, ये हम लोग एक लैब ना कोशिश करेंगे कि इस वीक या नेक्स्ट वीक में एक परफॉर्म कर लें, और उसके अंदर हम लोग देखेंगे ये काम किस तरह करता है वीआरएफ, ताकि आपकी जो फंडामेंटल है वो एक दफ़ा स्ट्रांग हो जाए और फिर आप लोग आगे चल सकें। अच्छा जी, जो आपकी नोट्स हैं इनकी लर्निंग किस तरह से होती है? तो पहले तो आर्क के थ्रू होती थी, आप लोगों को याद है, कोई इतना मसला नहीं होता था। अब क्या तरीकेकार होता है इसका? अब जो लर्निंग है उसके लिए क्या प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है इसके अंदर? आई एस सर। आईएसआईएस तो राउटिंग प्रोटोकॉल है। लिस्ट लिस्ट लिस्ट। अभी लिस्ट इसमें लिस्ट इसमें इसमें जो लिस्ट। यूज हो रहा है वो आपका नॉर्मली लिस्प यूज कर रहे हैं वो। अगर आप एसीआई के अंदर जाएं तो वो उसको कूप कहते हैं, काउंसिल ऑफ ऑरेकल प्रोटोकॉल। ठीक है, COOP कूप। सो एसीआई के अंदर वो कूप यूज होता है, इसके अंदर आपका लिस्प यूज होता है। और अगर आप ट्रेडिशनल वीएक्स लैन की तरफ आ जाए तो उसके अंदर हम बीजीपी यूज करते हैं। ये जो लिस्प है ये बीजीपी की रिप्लेसमेंट है समझ लें फिलहाल। ठीक है। सो हम बीजीपी से भी यही काम ले सकते हैं, ये कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन को अलग अलग करना है इसमें मकसद। यानी आपकी जो कंट्रोल प्लेन है वो डेटा प्लेन से अलग हो जाए। कंट्रोल प्लेन क्या होती है और डेटा प्लेन क्या होती है, इसका अंदाजा है आप लोगों को? कौन बताएगा इसके बारे में मुझे? सर कंट्रोल प्लेन मोस्टली वी यूज एड्रेस प्रोटोकॉल। लर्निंग के लिए। It's like a routing and switching. करेक्ट, कंट्रोल प्लेन आपकी राउटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है उसको कैरी करने के लिए होती है। देन फॉरवर्डिंग फॉर डाटा प्लेन। ठीक है। और जो डेटा प्लेन है आपकी, फॉरवर्डिंग प्लेन हो गया सर। वो पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए आपकी डेटा प्लेन यूज होती है। ओके। सो ये दोनों प्लेन्स अलग अलग होती हैं। जो ट्रेडिशनल राउटर है उसमें सब कुछ इकट्ठा ही हो रहा होता है। जो ट्रेडिशनल आपके प्लेटफॉर्म है उसमें ये सारा कुछ इकट्ठा होता है। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी देखेंगे तो ये कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन अलग अलग हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने एसडीवैन में पढ़ा, भी जो एसडीवैन में सबक पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, कितने, मेरा ख्याल है कोई 18-20 सेशन तो हुए हैं एसडीवैन के हमारे यार। तो उनके अंदर यही था सारा कि कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन आपकी अलग अलग काम कर रही है। यानी जो आपकी राउटिंग की इंफॉर्मेशन है वो अलग ट्रेवल करती है, और जो डेटे का चैनल है आपका वो अलग है। ठीक है। तो ये एक ही तरह से दोनों ट्रेवल नहीं करते। इवन जब आप लोग बीजीपी यूज करते हैं
यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल तो लिस्ट यूज कर रहा हूँ ना, अगर मैं बीजीपी भी यूज कर रहा हूँ तो बीजीपी मैं राउटिंग के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा। बीजीपी मैं राउटिंग के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ विद इन ये सिर्फ नोट्स की बात कर रहा हूँ। ऊपर तो खैर मैं राउटिंग के लिए यूज करूंगा उसको फ्यूजन वगैरह के साथ, लेकिन नीचे अगर मैं यूज करूँ ना इस जगह के ऊपर, तो मैं लिस्ट की जगह लेट से अगर मैं बीजीपी यूज करता हूँ तो मैं बीजीपी जो है वो एड्रेस लर्निंग के लिए यूज करूंगा, मैक एड्रेस लर्निंग के लिए या आईपी एड्रेस मैक रेजोल्यूशन के लिए यूज कर रहा हूँ। सो बीजीपी का सिर्फ इतना ही काम होगा कि एड्रेस लर्न करवा दे मुझे। ओके, बीजीपी में आप लोग तो नॉर्मली आप लोगों ने तो इसको यूज इसलिए किया कि वो राउटिंग करता है खाली, तो वो राउटिंग बिल्कुल करता है, वो इसका कंट्रोल प्लेन का फंक्शन है। ठीक है, सॉरी कंट्रोल और डेटा प्लेन दोनों चूंकि उसमें इकट्ठी हैं, वो वहीं से फॉरवर्डिंग भी करवा रहे हैं आप, वहीं से ट्रैफिक को राउट भी करवा रहे हैं। तो उसमें दोनों फंक्शन अवेलेबल हैं, कंट्रोल के भी डेटा के भी। हम लोग सिर्फ उसकी जो कंट्रोल प्लेन है उसका फंक्शन यूज करेंगे, नॉट फॉर द राउटिंग पर्पस बट फॉर एड्रेस लर्निंग। ठीक है, वो एड्रेस लर्निंग कौन सी होगी, मैक एड्रेसेस। सो इधर का मैक इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है मैक हमारे पास। इन दोनों को जब हम लोग लर्न करना है तो हम लोग बीजीपी के थ्रू ये एड्रेस लर्निंग कर रहे होंगे। ओके, तो अगर बीजीपी नहीं है हमारे पास तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, लिस्प। अगर आप सिस्को एसीआई की तरफ चाहें तो चूंकि वो भी वीएक्सलैन यूज करता है, वो लिस्प की जगह प्रोटोकॉल यूज करता है, उसको कहते हैं काउंसिल ऑफ ऑरिकल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इंटरनल के लिए वो कूप यूज करता है और एक्सटर्नल के लिए वो बीजीपी यूज करता है, एसीआई जो है। ओके, सो यू कैन फॉरगेट अबाउट दैट, ये सिर्फ बताने की हद तक है आपको, एटलीस्ट आपको पता हो क्या है, क्योंकि एसीआई को लोगों ने हवा बनाया हुआ। एसीआई हवा नहीं है, एसीआई बल्कि मेरे हिसाब से तो सबसे आसान टेक्नोलॉजी एसीआई है। उसमें करना आपको कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे इंटरले के ऊपर आपका आईएसआईएस ऑटोमेटिकली चल जाता है, आपने स्विचेस ऐड करने हैं, पॉलिसीज बनानी है और क्या काम चला लेना, खत्म। और बनी बनाई चीजें हैं उसके अंदर सारी, एसीआई के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये चीजें ज्यादा मुश्किल है, एसडी वैन और जो एसडी एक्सेस है ये उसकी बनस्पत ज्यादा मुश्किल है अगर करना पड़े तो आप। दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, यहाँ पे लिस्ट काम कर रहा होता है। ठीक है, सो ये इंटरनल बॉर्डर है, एक्सटर्नल बॉर्डर का भी वो इसने दिखाया है। फिर यहाँ पे वो दिखा रहा है आपको कि जी आपकी फैब्रिक एनेबल्ड वायरलेस लैन कंट्रोलर्स आ गए हैं जो कि आपकी वीएक्स लैन की टनल बनाते हैं। ठीक है, एपी जो है वो वीएक्स लैन की टनल बनाता है। यहाँ पे अगर आप देख सकें ये टनल बनी हुई है इधर, ये वाली, दिस इज योर वीएक्स लैन टनल। ओके, ये जो ब्लू कलर में आ रही है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे उसने मेंशन भी किया हुआ है कि फैब्रिक एनेबल्ड एक्सेस पॉइंट्स कनेक्ट टू द एज वाया वीएक्स लैन। सो ये 9000 सीरीज के जो हैं आपके एक्सेस पॉइंट्स, ये वीएक्स लैन अनेबल्ड है बेसिकली। सो ये आपकी ज़िंदगी आसान बना देते हैं। आपका सिर्फ कंट्रोल का जो फंक्शन है, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन, यहाँ पे उसने अलग-अलग किया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, सो जो आपकी कंट्रोल प्लेन है वो तो आपकी कैप वैप टनल बनेगी ऊपर तक ना, कंट्रोलर तक, जहाँ पे भी आपका कंट्रोलर पड़ा हुआ है। और उसकी एड्रेस लर्निंग के लिए आपके पास कंट्रोल प्लेन है। हाँ, एक चीज़ और कि जितनी एड्रेस लर्निंग हो रही होती है सारी कंट्रोल प्लेन के थ्रू हो रही होती है। तो फॉर एग्जांपल मेरा कोई होस्ट लगा हुआ है, जब मैं इधर वीटैप के पास जाऊंगा अपने, यानी ये जो स्विच है मेरा एक्सेस एक्सेस स्विच या एज नोड जिसको हम लोग कहते हैं, इसके पास जाऊंगा तो ये एड्रेस को लुकअप करेगा। लुकअप करने के लिए ये इस कंट्रोल प्लेन के पास आएगा, कंट्रोल प्लेन नोड के पास, इससे पूछेगा भाई कि वो मेरा एड्रेस किधर है पड़ा हुआ जहां तक मैंने जाना है। तो ये कंट्रोल प्लेन इसको बताएगी कि वो जनाब आपको जाके ढूंढना पड़ेगा खुद ही। ठीक है, मेरे पास तो कोई नहीं है ये एड्रेस। तो उसके बाद फिर यहाँ से वो ब्रॉडकास्ट निकलती है और वो जाती है अपनी पूरी बाकी स्विचेस के पास, वो ढूंढता है कि कहाँ से उसको मिला है और फिर वो लर्न कर जाता है, और इसी तरह उसको कंट्रोल प्लेन भी नेक्स्ट टाइम के लिए लर्न कर जाती है। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लेन नोड। सो कंट्रोल प्लेन नोड आपकी जो है वो एड्रेस लर्निंग के लिए यूज हो रही होती है। ओके, और ये वो जगह है जहाँ से आपका जो लिस्ट है उसके ऊपर आपकी ये सारी लर्निंग हो रही होती है। ओके, सो अच्छा, आप यहाँ पे वो टनल की बात करें तो जो वायरलेस है वो यहाँ पे कैब वेब की टनल बनाएगा ऊपर, और वीएक्स लैन के लिए इसकी डेटा टनल यहाँ से अलग बनेगी। सो हो सकता है इसने इसको ट्रांसफर करना हो डेटा। सो बजाय इसके कि हर चीज़ आपकी इस कैब वेब टनल में होके जाती, यहाँ से सिंपली ट्रैफिक घूमेगी, इधर आएगी और डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। कंट्रोल ट्रैफिक आपकी ऊपर को ही जाएगी हमेशा, यानी जो एक्सेस पॉइंट के कंट्रोल के फंक्शंस हैं वो सारे ऊपर ही रिपोर्ट होंगे, कौन सा चैनल चल रहा है, कौन सा यूज़र है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी ऊपर जा रही होगी आपकी। ठीक है, कैप वैप के टनल में। लेकिन जो डेटा ट्रांसफर है डायरेक्टली, दैट इज गोइंग टू हैपन डायरेक्टली बिटवीन दी नोड्स। ठीक है, एज नोड्स। तो ये आपके लिए आसानी हो गई है इसके अंदर।
नहीं तो पहले सारा कुछ जो था वो कैप वेब टनल के अंदर जो था वो जाता था, चाहे वो डेटा हो चाहे वो कंट्रोल के मैसेजेस हो। राइट, सो आगे चलें अब। ओके, सो ये मॉडल्स ही बताए हुए हैं हमें, अब बाकी सारे आगे। अच्छा जी, रूल्स एंड टर्मिनोलॉजीज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं इसका कुछ पार्ट आज कवर करूंगा, बाकी इंशाल्लाह ताला कल पे हम लोग फिर इसको ले जाएंगे, बिकॉज मैंने वीएक्स लैन भी कवर करना है, वो मोस्ट लाइकली फिर हमें कल कवर करना पड़ेगा। राइट, सो वर्चुअल नेटवर्क जो है हमारी, ये वो वीएन है जिसकी मैं बात कर रहा था, कि जो आपके पास डिफरेंट वीएन्स आ जाते हैं, सेपरेट राउटिंग एंड स्विचिंग टेबल फॉर ईच इंस्टेंस। ठीक है, सो ये अगेन कंट्रोल प्लेन जो है आपकी, वो बीआरएफ यूज करती है। ठीक है, यहाँ पे उसने डिफॉल्ट वीआरएफ की आपको आईडी बताई है। सो नोड्स ऐड अ वीएन आईडी टू द फैब्रिक इनकैप्सुलेशन, और उसके थ्रू ही फिर आपकी सारी फॉरवर्डिंग आगे हो रही होती है आपके नेटवर्क के अंदर। ये खैर हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होंगे, जब मैं लैब के अंदर आपको करके दिखाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला आप लोगों को शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसने 3 डिफरेंट वीएन्स दिखाए हुए हैं। ये आपकी सेगमेंटेशन है, माइक्रो सेगमेंटेशन नहीं है अभी, ये सेगमेंटेशन है, यानी डिफरेंट वीआरएफ्स आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं। सो ये इट्स लाइक वीआरएफ कैंपस, वीआरएफ आईओटी, वीआरएफ गेस्ट, ये 3 आ गए। अब इसके अंदर जो Asim, can फर्दर, we say it as a macro segmentation? नहीं मैक्रो सेगमेंटेशन इसके बाद है, अगली है वो। Okay. ये एस डी टीज वाली है, ये आइस जो सिस्को आइस है उसके थ्रू अचीव होती है ये। इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो सेगमेंटेशन, ये आइस के थ्रू आती है, और इसमें हम लोग एस डी नहीं, टीज यूज माइक्रो करते नहीं, हैं। मैं कहता मैक्रो सेगमेंटेशन बात करता, जो हाँ, पहला जो मैक्रो कह आपने। सकते हैं आप, आपको उसको मैक्रो कह सकते हैं, मैक्रो सेगमेंटेशन। ठीक है, ओके। माइक्रो जो है वो जो है नहीं, वो मैक्रो एस डी, तो डिफरेंट है। मैक्रो जो है वो एस डी टी के थ्रू जो है वो, फिर माइक्रो सॉरी जो है वो एस डी टी के थ्रू आप अचीव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रो सेगमेंटेशन जो है वो 3, 17, 23, ये डिफरेंट उसने बनाए हुए हैं एस टी टीज। ठीक है, इनको सिर्फ उसने नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स भी होते हैं इनके साथ, बट यू गिव एम नॉर्मली यू गिव एम अ डिफरेंट नेम। सो आप इनको नाम से जानते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ कि जी सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर एक मेरे पास टीम ए है, टीम बी है और टीम सी है। सो ये 3 तरह के उसने बनाए हुए हैं। ठीक है, उसके साथ फिर आप पूल डिफरेंट यूज कर रहे होते हैं, हर एक के साथ आप डिफरेंट पूल को बाइंड करते हैं, वो आपको पूल मैंडेटरी है बनाना। ओके, उसके बाद फिर आपने उसका गेटवे भी देना है। आप वही एक गेटवे मल्टीपल जगह भी आप यूज कर सकते हैं, मल्टीपल स्विचेस पे भी यूज कर सकते हैं, इसको कहते हैं एनीकास्ट गेटवे। ओके, सो एक ही आपका वो है गेटवे। लेट्स से कि आपने एक पूल जो है वो आपका 3 जगह यूज हो रहा है, तो मैं उसके लिए गेटवे रखूंगा 10.0.0.1 फॉर एग्जांपल, तो हर स्विच के ऊपर वही गेटवे आ रहा होगा और कॉमन मैक एड्रेस आ रहा होगा। तो ये जब आप मोबिलिटी करते हैं तो फिर आपके जो नीचे डिवाइस है उसको पता नहीं लगता। यही वजह है कि जब आप एसीआई के अंदर जाएं और माइग्रेशन वगैरह कर रहे हो, तो जो आपका गेटवे है चूंकि वो चेंज नहीं होता, इसलिए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ठीक है, ये उसने अगली चीज़ जो है वो एनीकास्ट गेटवे ही की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, डायनामिक ईआईडी मैपिंग, इसके ऊपर मैं अभी खुद ही नहीं जा रहा, वो जब हम लिस्प को डिस्कस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला उसके अंदर मैं थोड़ा सा मजीद इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। स्ट्रेच सबनेट्स भी हैं, यानी यू कैन हैव मल्टीपल सबनेट्स ऑन मल्टीपल स्विचेस। तो आप एक ही सबनेट को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये लाजमी नहीं है कि आपका जो एक वीलैन है वहाँ पे एक ही जगह पे हो और उसके पास XYZ होस्ट हो। सो यू कैन हैव a mix of matches of this where you are sort of stretching your subnet using the overlay, using dynamic EID, इसलिए आपको मोबिलिटी मिल जाती है। लेयर 2 ओवरले, लेयर 3 ओवरले, ये इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल में जब हम लोग लैब करेंगे सिर्फ तो वो एक चीज, सॉरी, एक चीज है जी जी इसमें, जी जी इसलिए जी हाँ, यहाँ पे जो स्ट्रेच सबनेट की जो बात कर रहे थे, जी 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 इसमें जी एक चीज थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हो रही है कि एक तो ये है कि हम माइक्रो सेगमेंटेशन के थ्रू विद इन द सेम सबनेट
we can separate, we can control the Correct. traffic through the Correct. micro segmentation, through the tag, which हम्म, whether these two hosts will talk or not. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि सेम सबनेट है एक दूसरे नेटवर्क पे, मेरा एक हम्म, नेटवर्क ए है, नेटवर्क बी है, दोनों के बीच में मैं एक ही हम्म, सबनेट में एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग हम्म। अबाउट, राइट? सेम लेयर टू मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ. तो उसका एडवांटेज एग्जैक्टली कहाँ पे मैं देख रहा हूँ, किस तरह से इसको मैं देख रहा हूँ? स्ट्रेच सबनेट का ये मोबिलिटी के अंदर आपको सही एडवांटेज आता है इसका। अच्छा. हाँ, ठीक मोबिलिटी है. के अंदर जब व्हेन आप एक स्विच से दूसरे स्विच के ऊपर मूव हुए हैं और आप उससे बात करना चाह रहे हैं, तो फिर आप यू कैन टॉक टू द होस्ट ओवर देयर इजीली। यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दिया है कि होस्ट वन कनेक्टेड टू एच ए कैन नाउ यूज द सेम आईपी सबनेट टू कम्युनिकेट विद होस्ट टू ऑन द एच बी। सो फॉर एग्जांपल एच बी के ठीक ऊपर है. कुछ लगा हुआ है, तो ये हम नॉर्मली ये किस सिचुएशन में feasible है? वायरलेस इज वन ऑप्शन कि मेरे वायरलेस के यूजर्स हैं जो नेटवर्क ए पे कनेक्टेड है. हम्म, they are moving, and then when they roam, they go to the network B, let's say. हम्म। That's a मतलब वो सेम सिचुएशन है या डिफरेंट है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे सेम सिचुएशन, सही कह रहे हैं आप। मतलब वो जब यूजर मूव करेगा तो जाहिर सी बात है, उसको अगर आप वो लेयर 3 मोबिलिटी यूज कर रहे हैं उसकी, तो फिर उसको कोई और सबनेट असाइन होना चाहिए। उसका सोर्स तो वही रहेगा, लेकिन जब वो बात हाँ. करेगा तो फिर उसको इंटर वीलान चाहिए। इस केस में नहीं चाहिए होगी। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको वो ट्रैफिक अच्छा, घुमानी ये नहीं जो हम पड़ेगी। एनीकास्ट गेटवे यूज कर रहे थे, हाउ हाउ दैट विल हेल्प? वो प्रैक्टिकली देखेंगे आपको तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो दैट विल हेल्प कि जहाँ पे आप देखें ना कि अगर आप फॉर चले, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी लाइव, कि ये प्रोडक्शन वायरमेंट्स में किस तरह होता है। अब मेरे पास एक मशीन लगी हुई है स्विच वन के ऊपर डेटा सेंटर में। उसको मैंने XYZ स्विच के ऊपर मूव करना है जाके। ठीक है, वहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो किसी और सर्वर के ऊपर मैंने मूव करनी है। तो या मैं सर्वर को फिजिकली उतार के दूसरी जगह जाके लगाना है मैं। तो जब मैं लगाऊंगा तो उसका गेटवे का जब एड्रेस चेंज होगा, वो दूसरे स्विच के चेंज हो ऊपर चला जाएगा. जाएगा, तो उसको तो मुसीबत पड़ जाएगी। उसको तो हो सकता है पूरी हम्म, एप्लीकेशन आपको रीइंस्टॉल करनी पड़े। तो इस केस में आपको गेटवे चेंज नहीं करना पड़ता, आपका एक ही गेटवे जो है ओके. बाकी जगह भी चेंज हो रहा है। जैसे मेरे फॉर एग्जाम्पल डीएनए सेंटर की मेरे पास एग्जाम्पल है। डीएनए सेंटर पे मैं आईपी नहीं हम्म. चेंज कर सकता हूँ। मैंने आईपी चेंज करना होगा तो मुझे रीइंस्टॉल करना पड़ता है सारा कुछ। ओके. तो इसी तरह कुछ सर्वर्स आपकी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो अगर आपको चेंज करनी पड़ जाए तो मुसीबत पड़ जाए, तो वही अगर आप सबनेट यूज कर रहे हैं तो आप कहीं भी जाके भी उसको ले जाएं, मोबिलिटी के अंदर आपके काम आ जाएगा वो। हम्म. ओके. ठीक है, तो यानी आप उसको एक्स स्विच से वाई स्विच पे मूव कर रहे हैं, यानी एक्स राउटर से वाई राउटर पे मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्विच मैं खुद ही हम्म. नाम ले रहा हूँ उसका, यानी है तो वो गेटवे इन दी एंड। तो सही आप है. उसको एक्स से वाई पे मूव कर रहे हैं तो आपको अपना सबनेट नहीं चेंज करना पड़ेगा। ठीक है. कि वो आपका अपना ही सबनेट जो है वो एक्सेप्टेड होगा दूसरी जगह भी, और आपको गेटवे भी अपना चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बाद एप्लीकेशन ऐसी हैं जो आप जब आप गेटवे चेंज करने का कहते हैं तो वो कहते हैं भाई जनाब इसको आप दोबारा से नहीं नहीं, इंस्टॉल। बहुत प्रॉब्लम उसमें प्रॉब्लम बहुत होती है. एप्लीकेशन को हाँ, चेंज मॉडिफाई करना अगर हार्ड कोडेड है, या बिल्कुल। तो वो फिर व्हाट इज आपको एप्लीकेशन द वे एप्लीकेशन, फिर मुश्किल होती है वो. बिल्कुल वो फिर आपको सारा सा वो करना पड़ता है। ठीक ठीक है. है, थैंक यू. तो बाकी ये इंशाल्लाह ताला कल से कवर करते हैं ये वाला पार्ट जो है लेयर 2 ओवरले का, और उसके बाद फिर हमारे पास ये डेटा प्लेन्स आ जाएंगी डिफरेंट। ये इंशाल्लाह ताला इसको मैं कल कवर करता हूँ बस। ठीक है. ठीक है, आज इसको यहीं रखते हैं। सो ये लेयर 2 ओवरले दिखाई है उसने, जिसके अंदर लेयर 2 के अंदर वो आपकी जो ब्रॉडकास्ट है, मल्टीकास्ट है, दैट कैन बी ब्रॉडकास्टेड बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स, और ये लॉजिकल होती है, इट्स नॉट फिजिकल। ठीक है, सो वो जो लॉजिकल आप बनाएंगे वो किसी भी तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हम देखेंगे आगे किस तरह से होती है। नॉर्मली एक मल्टीकास्ट ग्रुप के अंदर आप उसको कर देते हैं। तो एक मल्टीकास्ट ग्रुप के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो वो जो आपकी ब्रॉडकास्ट है वो सिर्फ उस मल्टीकास्ट ग्रुप की हद तक रहेगी, और जो आपका नीचे होस्ट होगा उस वो जिस स्विच से कनेक्टेड होगा वो स्विच जाके सिंपली उस मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा ताकि वो आपके हिस्से की जो ब्रॉडकास्ट है उनको सुन सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। श्योर. नहीं जी, ये वाला इंशाल्लाह ताला पार्ट जो फैब्रिक फंडामेंटल था ये कल करेंगे, और इंशाल्लाह ताला कल टाइम श्योर. बच जाएगा तो हम लोग VXLAN को भी कवर कर रहे होंगे, और अगर बचा तो फिर लैब को भी इंशाल्लाह कल ही हम लोग स्टार्ट कर लेंगे।
तो कल का जो सेशन है वो रात को 8 बजे इंशाल्लाह ताला होगा। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह सी यू। हाफिज। शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।